मेरा ये अभी तक का ठीक है। सबसे कैजुअली प्रिपेयर्ड पॉडकास्ट रहेगा पक्का। और यूजुअली तो मैं ऐसा बैठ के नोट्स बना रहा है, सब कुछ लिख रहा है प्रॉपर प्रॉपर देखते हुए। मेरे को वापस फिल्म देखने की जरूरत भी नहीं हाँ, पड़ी थी इसके लिए, स्वदेश के लिए। मतलब ये इतनी मैंने भी फिर लाइक 2-3 क्लिप्स देखे, क्योंकि जब मैं सोच रही थी ना मेरे को सभी याद आ गया। तो फिर मेरे को ऐसे लगा नहीं कि फिर से देखो पूरा बैठ के। एग्जैक्टली exactly, मतलब तू तू बस ये सोचना कि हम दिमाग में आंख बंद करके इस पूरी मूवी को प्ले कर सकते हैं वर्चुअली। और ऐसा ऐसा हम कितनी मूवीज के लिए कह सकते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल। वैसे टू बी फेयर मैंने पिछले 2 हफ्ते में 3-4 बार देख भी लिया वैसे। मेरे को जब भी ऐसा होता है ना कि मेरा घर जाने का मन कर रहा है, या मेरे को पता कैसे चल रहा है कि मेरा घर जाने का मन कर रहा है, हाँ, वो जब मेरे को देखने का मन कर जाता है ना बहुत फ्रीक्वेंटली, तब मेरे को समझ आता है कि अब मेरे को घर जाने का मन कर रहा है। क्योंकि कितना 8 महीने हो गए मुझे घर गए हुए। बट हाँ, हाँ, तो ये हमारा लिटमस टेस्ट है सॉर्ट ऑफ, कि जो बाहर रहते हैं ना उनके लिए, कि अच्छा आपको अब घर जाना है कि नहीं जाना है। करेक्ट। आप ये देख के कितना रोते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हाँ। मेरे लिए इसके इस म्यूजिक से होता है लाइक द लिटमस टेस्ट। हम्म, लाइक मेरे स्पॉटिफाई पे वो कितना आ रहा है रिकमेंडेड, लाइक रिसेंटली प्लेड में। हाँ एक्चुअली हम म्यूजिक भी डिस्कस करेंगे। तूने अपने नोट्स में हाँ, लिखा था कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, बहुत लाइक फॉर दिस सरप्राइजिंग फिल्म। है कि हम दोनों में से तू म्यूजिक के बारे में ज्यादा एक्साइटेड है बात करने के लिए। इन द हाँ, सेंस कि हाँ, हाँ जनरली लाइक फिल्म और म्यूजिक, मेरा फिल्म और हाँ म्यूजिक ऐसा है। हाँ एग्जैक्टली exactly. बट ऑन दिस कॉन्वर्सेशन लाइक हाँ दैट्स नंबर वन प्रायोरिटी। मैं हाँ मैं अंदर से तो खुश कि हाँ ठीक है, मेरे से बोझ हटा, मेरे को नहीं बात करनी पड़ेगी सिर्फ, वो ठीक है। तो लेकिन हाँ, मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, मैं लाइक मोर अबाउट लाइक हाँ, फीलिंग्स एंड इम्पैक्ट। वो ये लोग फिगर आउट कर लेंगे कि हम कितना डिटेल में जाते हैं कितना नहीं। वो ठीक है। हाँ, तो सबसे हाँ कैजुअल पॉडकास्ट को अब स्टार्ट करते हैं। तो मुझे पहले तो ये बता जी। कि कितनी फ्रीक्वेंसी में तू देखती है ये फिल्म, इन द सेंस कि जब तू घर पे ही रहती थी या इंडिया में ही रहती थी, और अब जब तू बाहर रहना शुरू कर दिया है तूने, तेरे को कुछ लगता है कि इस फिल्म का एसेंस एक चेंज हो गया है, बेसिकली एनआरआई पर्सपेक्टिव अपना इस फिल्म को लेके। हाँ, बहुत बहुत चेंज हुआ है इन द सेंस। मैं एनआरआई वैसे अभी अपने आप को कंसिडर नहीं करूंगी, 2 ही मेरे साल से पास बाहर हूँ और मेरे उसमें पास से एनआरआई बैंक अकाउंट है वो। 4 महीने घर पे आ चुके जो मैंने अब बंद करा लिया। हाँ हाँ ठीक है हाँ सॉरी। अम, हाँ, तो मैं अभी अपने आप को फुल्ली एनआरआई तो नहीं मानती, बट हाँ लाइक उसी ट्रैक पे हूँ। और इंडिया में जब रहना था, और है अभी भी, बट लाइक जब लाइक लॉन्ग इयर्स इन इंडिया, तब स्वदेश का ये कनेक्शन था। आई थिंक 2005 में रिलीज हुई थी। हाँ हाँ, 2005 में। और उसके 2004 बाद 2005 आई थिंक, तब राइट। देखी थी, समझ नहीं आई। हाँ हाँ, मतलब हम 5th क्लास में होंगे इस टाइप से। हाँ हाँ, तब समझ नहीं आई, बहुत हाई लेवल था। हाफ वे हाफ वे में मैं बोर हो गई होंगी एंड आई वुड कॉल इट क्विट्स। हम्म, अब लाइक ओवर द इयर्स, आई थिंक 8th क्लास में फर्स्ट टाइम मैंने पूरी देखी होगी, एंड हम्म, इट रियली हिट मी हम्म, टू द पॉइंट कि मेरे को था कि इंडिया में ही रहना है अब तो। बचपन से अब तब तक था कि नहीं नहीं नहीं, इंडिया से बाहर जाना है, इंडिया में कुछ नहीं रखा है। और तब एकदम से हो गया कि नहीं, इंडिया में ही रहना चाहिए एंड यही लाइफ बनाओ खुद के और बाकियों की सुधारो। विल कम बैक टू दिस पॉइंट लेटर कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। उसके बाद हाँ, तो इंडिया बेसिकली एवरीथिंग इज टीवी ड्रिवन ना। टीवी पे जो पिक्चर आ रही है हम इन एविडेंटली देख ही लेते हैं वो। तो हाँ, आज चलते फिरते देखी थी इंडिया में। बट इंडिया में रहते हुए भी कॉलेज के बाद ऐसा होने लगा कि मैं हर लाइक साल एक बार मूवी देखती हूँ, विच इज अ बिग डील फॉर मी, क्योंकि मैं मूवीज रिपीट नहीं करती जनरली। कभी भी नहीं। और हाँ, और हर महीने लाइक आफ्टर स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स लाइक कुछ क्लिप्स या कोई सीन्स ऑन यूट्यूब। हाँ मतलब काफी और लाइक इम्पैक्टफुल। फ्रांस में तो काफी बार, हाँ फ्रांस में तो आई थिंक हर साल एक बार देखा ही है। यार
मैं पहले मेरा ये कभी नहीं आया था कि मैं इसको देख के कि इंडिया में ही रहूंगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि मेरी पर्सनैलिटी इंडिया में रहने वाली है नहीं। अ, जिस तरह से मैं लोगों से करेक्ट। जिस तरह से मैं लोगों से बात करता हूँ ना, या डील करता हूँ या नहीं करता हूँ, द लैक ऑफ इट रादर, वो मुझे इंडिया में रहने में दिक्कत करेगी। सोशल इंजीनियरिंग। करेक्ट। तो तो वो मेरे अंदर वो नहीं है, इस चीज को लेके कि इस फिल्म को देख के मेरे को ऐसा इंडिया में ही रहना है, लोगों को सुधारना है, ये सब वो सब करना है। मैं अभी भी जो कर रहा हूँ वो इन अ वे इंडिया को ही अफेक्ट करेगा, या इंडिया ऐसे कंट्रीज को अफेक्ट करेगा, जो भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ उस चीज को लेके, ऑटोनोमस गाड़ियों को लेके। ओके। बट मैं वो हाँ। वो मैं इंडिया के लिए ऐसे इंडिया में जाके ग्राउंड रूट लेवल पे करके मैं शायद वो नहीं कर सकता हूँ। सबकी एक पर्सनैलिटी होती है, मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, या जो भी। बट मैं इधर बेटर कर सकता हूँ, तो इस तरह से मैं किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। बट एक सेंस ऑफ अटैचमेंट दिखाता है आपके मदरलैंड से, आपके होम कंट्री से, कि आप कहीं भी चले जाओ, कितनी भी दूर चले जाओ, कितने भी सालों के लिए चले जाओ, वो कनेक्शन हमेशा रहता है। द फैक्ट कि ये बंदा इस फिल्म में बताया था, आई थिंक कि 12 साल 13 साल से बाहर रह रहा था, और आई थिंक फिर जब वो बैचलर्स में गया होगा तो बैचलर्स में कितना 17 साल 18 साल का होगा, तो ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इधर भी उधर भी, जबकि ज्यादा फॉर्मेटिव ईयर्स उसने वहां बताए अपने। एग्जैक्टली। तो ज्यादा फॉर्मेटिव वहां क्लोजनेस बताया। ज्यादा क्लोजनेस उधर होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन है, एक एक वांट है कि वापस आना है, वापस फिर से देखना है। और मैं उतना पॉलिटिकल हूं नहीं, लेकिन आजकल मतलब पॉलिटिकल, आई डोंट थिंक आजकल क्यों बोला मैंने, बट पॉलिटिकल होना जरूरी नहीं है। एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए यार, नेशनलिज्म गलत वर्ड होगा, नेशनलिज्म के एक सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म के लिए। सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म। हाँ हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। और मेरा एक्सप्रेशन बहुत म्यूटेड रहता है, जैसे इसका भी है। इसका एक्सप्रेशन बहुत म्यूटेड है, इसका एक्सप्रेशन लाउड नहीं है, ये ज्यादा काम के थ्रू अपना पेट्रियटिज्म दिखाता है। तो वो जो एक मेंटालिटी डेवलप हुई थी ना, कि आपको सिर्फ बोल के पेट्रियटिज्म दिखाना जरूरी नहीं है, पेट्रियटिज्म दिखाना जरूरी नहीं है, पेट्रियटिज्म क्या बोल दिया मैं, आपको सिर्फ बोल के नहीं करना जरूरी है, बट थ्रू योर एक्शंस यू कैन आल्सो शो योर केयर फॉर वेयर यू कम फ्रॉम। तो वो एक आइडियोलॉजी, वो एक नोशन, और वो एक उस नोशन का एक्सेप्टेंस देखना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी मूवी का। जब मैं लोगों को देखता हूँ कि लोग इस मूवी को प्रेज करते हैं कि शाहरुख की ऐसी फिल्म वैसी फिल्म उस तरीके से, वो एक्सेप्टेंस देख के मेरे को अच्छा लगता है कि ये एक नोशन भी प्रिवेल कर सकता है अपने यहाँ, गिवन कि जो भी सर्कमस्टांसेस है अपने, जहाँ पे हम बहुत ज्यादा अभी लाउड नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, बट एज अ इंडिविजुअल वो मेरे को अपील नहीं करता है, लेकिन ये एक एक्सेप्टेंस देता है कि हाँ ठीक है, मैं भी एक्सेप्टेड हूँ अपनी खुद की सोसाइटी में, जो कि इंपॉर्टेंट है जब आप बाहर रहते हो ना, कि कहीं भी कुछ भी हो जाए अपना एक घर होगा। तो वो बहुत बहुत क्रूशियल चीज है। तो हाँ। आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर इंडियन पीपल, बिकॉज इंडिया का अलग ही कल्चरल आइडेंटिटी है विच यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम। लाइक आप कहीं भी चले जाओ इंडिया के बाहर, वही बात है ना, यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ इंडिया बट यू कांट टेक इंडिया आउट ऑफ एन इंडियन। बिकॉज आप अगर रहे हो 10, आप 5 साल भी रहो, मैं तो कहती हूँ, लाइक मैं चैलेंज करती हूँ किसी फिरंगी को कि 5 years या 2 साल भी स्पेंड इन इंडिया एंड ट्राई नॉट टू not to make that a part of your life forever. Like ऐसा हो ही जाता है कि because वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है ऐसी। हाँ यार, ट्रू ट्रू। एक्चुअली उनका Yeah. उनका आइडियोलॉजी ही हमसे इतना डिफरेंट है। हम लोग इन जनरल बहुत ज्यादा, मैं उसको यूजुअली बोलता हूँ, इन योर फेस रहते हैं, जो कि हम हैं, लेकिन ये इन अ पॉजिटिव सेंस में बता रहा हूँ कि हम लोग बहुत वेलकमिंग होते हैं। अपना वो है ना, अतिथि देवो भव, तो उसको बहुत ज्यादा Yeah. बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं उसको। ठीक है, अभी अभी हम बहुत ऊपर ऊपर से और देख। क्यूरियस भी रहते हैं। लाइक एग्जैक्टली हम बहुत क्यूरियस रहते हैं फॉर डिफरेंट लुकिंग पर्सन। exactly. वही है, लेकिन एकदम सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट ही मिलेगा उन्हें तो। हाँ, और वो वही है कि आजकल लोग सब कुछ एक माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखते हैं ना, तो वो क्यूरियोसिटी को वो बहुत अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं कभी कभी, मेरे Yeah. ख्याल से। तो वहां पे आई थिंक बिगर पिक्चर देखना जरूरी है कि हाँ, बट ठीक है, ये कोई पॉलिटिकल तो रहेगा नहीं ये पॉडकास्ट, बट
ये बताना जरूरी था कि ये फिल्म इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और ओवर द पीरियड ऑफ मतलब लास्ट फ्यू ईयर जब से हम बाहर गए हैं इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। क्योंकि आपको आपको Yeah. स्पेशली जब आप यहाँ रहते हो फिनलैंड जैसी कंट्री में जहाँ पे सोशल सर्कल्स उतने ज़्यादा नहीं होते इन जनरल लोगों के, आप जनरली खुद के साथ ही वो रहते हो, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग ज़रूरी होता है कि आप एक जगह पे बिलोंग करते हो। या तो वो ये फिल्म एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपको आई याद थिंक दिलाता है। हमें एक नोट यहाँ पे दे देना चाहिए और डिस्क्लेमर कि तू जिस भी कंट्री में होगा तेरे साथ वही सीन होगा। लेट्स जस्ट लेट द ऑडियंस नो दैट। मैं उस वाले पॉइंट पे वापस आना चाहती हूँ हाँ अबाउट गोइंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। हाँ हाँ हाँ। जो मेरे एक ऑब्जर्वेशन थी, जो भी एयर इंडिया में इंटरनेशनल कहीं से भी ट्रैवल किया है उसे पता होगा, उनका इनफैक्ट एंटरटेनमेंट सालों साल सेम रहता है, ठीक है। हम्म, हार्डली वो लोग राइट्स खरीदते हैं शायद 2-3 फिल्म्स के पर ईयर, या लाइक 5-6 टीवी सीरीज के एपिसोड्स थे, वो सीरीज भी नहीं। तो स्वदेश इज ऑलवेज ऑन एयर इंडिया इनसाइड एंटरटेनमेंट, ऑलवेज। मतलब उन्होंने कुछ सोच के ही रखा होगा, इंडिया की गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो नहीं बट लाइक अब प्राइवेट होने वाली है, फ्लाइट पे सबसे लाइक मोस्ट हार्ड हिटिंग पेट्रियोटिक फिल्म्स में से एक है। हाँ यार ये अबे लेकिन मेरे को Without talking about like army and war and all of that. एग्जैक्टली मैं वही सोचता हूँ कि इस कितनी ज्यादा मेरे ख्याल से अहेड ऑफ इट्स कर्व थी ये फिल्म, स्पेशली 2004-2005 के सीन के लिए। तू इमेजिन करना, उससे 2-3 साल पहले ही गदर आई है। गदर मतलब लिटरल, मतलब जाके Loud. पाकिस्तान में जाके हैंडपंप उखाड़ दिया है बंदे ने। और उधर से हम लोग इस पे आए, क्या बोलते हैं, स्वदेश पे, जहाँ पे दूसरी कंट्री बस एक बेंचमार्क के लिए रखा गया है, रादर देन कि एक कांस्टेंट कंपैरिजन। कंपैरिजन नहीं बोलना चाहिए, फिर तो बेंचमार्क वही हो गया। रादर देन कि एक कांस्टेंट, क्या बोलूं उसे, दूसरी कंट्री से आप बस एक अच्छी चीजें ढूंढते हो कि ये कंट्री यहाँ पे है, ये कंट्री यहाँ पे है, और हम यहाँ पे हैं, और बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये नहीं कि उस कंट्री में क्या बुरा है, क्या घटिया है, क्या ये है, उस पर फोकस नहीं है। फोकस इस बात पे है कि हम में क्या कमी है और हम उसको कैसे ऊपर ला सकते हैं। I think हाँ, आई थिंक स्टोरी तो बहुत इंटरनलाइज्ड है फ्रॉम शाहरुख खान पर्सपेक्टिव। उसका जो हम्म, कैरेक्टर है मोहन, उसके ही पर्सपेक्टिव से है यूएस इंडिया जो भी दिखाया है, हम्म। हिज लाइफ एट नासा, हिज लाइफ इन इंडिया। और लाइक कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है, कोई कमेंट नहीं है ऑन एक्सपैट्स लाइफ इन यूएस या फिर नो। आई थिंक इट्स जस्ट लाइक वन पर्सन आउट ऑफ मिलियंस हु लीव इंडिया, just one person who wanted to come back. And मैंने कहीं पढ़ा था, I don't know इसकी कितनी like how true this fact may be, कि ये स्टोरी जो थी जो डायरेक्टर है, आशुतोष गवारीकर। डायरेक्टर कौन है नाम भूल गई, हाँ गवारीकर। लाइक मेरे को शक्ल याद थी, आई जस्ट लाइक ब्लैंक आउट हो गया, ये हाँ कट हाँ, कर देना। ये तो जाएगा, ये तो प्रोमो में जाएगा। थैंक्स। हाँ, तो गोवारिकर ने किसी कनेडियन कपल का आई थिंक स्टोरी सुना था, who had gone to Canada and like they came back to their village in Punjab for like settlement and also like development of the village. अच्छा And I अच्छा, think ऐसे और बहुत लोग हैं जिनकी स्टोरीज हमें नहीं पता, हमें जो नहीं पता। अपने मे बी 50s या 60s में आते होंगे। आई एम प्रीटी श्योर, हाँ ऐसे लोग हैं जो लाइक कम्युनिटी सर्विस के लिए या फिर जस्ट फॉर देयर ओन सेटिस्फैक्शन इन देयर लेटर इयर्स, जब उनका मेन वर्क लाइफ हो जाता होगा। आई थिंक Yeah. वही था, क्योंकि क्योंकि ये म्यूटेड इनका और एक्शन बेस्ड इनका सारा रहता है, जो भी इनका अपने कंट्री के लिए सर्विस रहता है, और उतना वोकल नहीं, उतना पब्लिसाइज नहीं, इसलिए हम लोग को उतना पता नहीं चलता है ये सब चीजें। लेकिन एक अच्छा एक अच्छा मतलब काइंड ऑफ रिसर्च टाइप से रहेगा कि कितने सारे लोग ऐसे हैं, और मेरे ख्याल से काफी वॉल्यूम वॉल्यूम में अपने यहाँ कमी नहीं है किसी भी चीज की, अनसरप्राइजिंगली। लेकिन देखने के लिए कितना अच्छा रहेगा कि इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, और वो कितने बड़े इंस्पिरेशन होंगे एक नए जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए। अभी मतलब स्वदेश देख Yeah. के हम लोग
सोचते हैं कि ठीक है कभी वापस आएंगे, कभी ये करेंगे वो करेंगे, बट आई थिंक कितना 10 years डाउन द लाइन, 12 years डाउन द लाइन, हमें तब तक लोगों को इंस्पिरेशन ढंग से नहीं मिलेगी जब तक आपको असली लाइफ में वो सिमिलर रोल्स वाले लोग नहीं मिलते हैं, विच इज इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से। तू हंस क्यों एंड रही है? ऑल्सो लाइक जस्ट आई मीन अगर हम बहुत आई थिंक मैं इससे ज्यादा सोच रही हूँ, बट हाँ लाइक ही डिडंट टेक द इजी वे आउट इन द सेंस हाँ कि अरे लाइक उसका मन नहीं लगा यूएस में, उसे जॉब नहीं मिल रही थी, इट वाज अ स्ट्रगल, H1B नहीं लग रहा था, ये वो, होली तो शिट इंडिया आ गए लाइक फॉर अ कुशन्ड लाइफ। काफी पर्सनल डिक बट नाइस मजा आ गया मुझे। um, किससे पर्सनल देख, मैं किसी को जानती नहीं, नहीं लाइक सबका स्मूथ सेलिंग ही रहा है। मैं जानता हूँ ना हाँ दुलान मतलब लाइक दुलान ट्रम्प अच्छा जूनियर्स। हाँ तो ठीक है। हाँ हम उनसे बाद में बात करेंगे। बट ये व्हाट आई मीन कि हाँ हाँ दो टाइप के लोग होते हैं जो लाइक हार्डशिप से वापस इंडिया आते हैं, और जो हार्डशिप्स फेस करके लाइक मेक अ लिविंग फॉर देमसेल्व्स, ओवरकम करके फिर इंडिया एट अ लेटर स्टेज फॉर व्हाटएवर रीजन। अबे तेरे को वो एंडिंग कैसी लगी? एंडिंग में मतलब आशुतोष गवारकर ने लेजिट डिस्कस किया कि इंडिया जाके तू करेगा क्या, मतलब ये नहीं कि उसने लड़की के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के चल दिया, अभी भी उसका लड़की वो के लिए तो वो आया ही नहीं है। नहीं वही ये वही मूवी लाइक मैं लिख के दे सकती हूँ, शाहरुख खान की आई थिंक एक लौती मूवी होगी जिसमें लड़की के इर्द गिर्द स्टोरी नहीं है। ए चक दे इंडिया भी अगर है। कोई लड़की है तो वो भारत माँ है। अरे तुम अरे देवी जी, अरे हाँ लेकिन लेकिन मैं बेसिकली ये बोल रहा था कि पर्सनैलिटी ब्रेक नहीं की ऐसे बॉलीवुड एंडिंग के लिए, जो हम क्विंटेसेंशियल जिसको बॉलीवुड एंडिंग बोलते हैं कि हाँ ठीक है अब इसको वहाँ प्यार हो गया है और वो जगह भी अच्छी है, उसने डैम बना दिया है वहां पे। अरे नहीं वो नहीं करते, लाइक लास्ट के 3 मिनट में प्लस 30 years दिखा के हाँ 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 बड़ा सा घर, एक पूरी लाइक एनटीपीसी जैसी फैक्ट्री पीछे। वो गांव अब एक्चुअली न्यू दिल्ली बन गया है, हाँ ऐसे कुछ। हाँ मोहन चंद डेवलपमेंट एरिया सब बना दिया इसने, वो सब कुछ नहीं। हाँ 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 हाँ, जाके वो वो बोलता सब है कुछ कि लाइक मैं उसी उसी टाइम लाइन में एंड किया। वही कि मैं सारा भाई स्पेस सेंटर में काम कर लूंगा, मैं इसरो में काम कर लूंगा, और बेसिकली उसने ऐसे फीजिबल ऑल्टरनेटिव्स दिए जो मैनेजेबल हो सकते हाँ हैं, और वो हो सकता है। एटलीस्ट हमारे पर्सपेक्टिव से, मतलब हम लोग जैसे कि अभी जैसे कि हमारा सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि यहाँ इतना पढ़ के एजुकेशन में रहने में इतना खर्च करके अब इंडिया जाएंगे, इंडिया में उस लेवल की हमें जॉब ही नहीं मिल पाएगी कभी कॉम्पनसेट कर पाए सेम चीज वहां से उठा के इस तरीके से, तो स्टेक्स हाँ और ऑलरेडी। मतलब हाँ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट, बट या ये तो मैंने एक मेनली ऐसे कि पर्सपेक्टिव ये तो एक पर्सपेक्टिव हाँ कि जब हम डिसीजन देते हैं कि वापस आने का, तो ये सब एक वो है, और ये अपने आप में इतना बड़ा पर्सपेक्टिव है कि हाँ ठीक है फाइनेंशियली साउंड होना और कंफर्टेबल होना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे लाइफस्टाइल अलग हो जाती है बिल्कुल वहाँ के लाइफस्टाइल से, तो द फैक्ट या कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आ सकते हो वापस इन अ वे कि इट्स स्टिल प्रैक्टिकल, इट्स स्टिल विथ योर पर्सनैलिटी, अलाइनिंग विथ योर पर्सनैलिटी कि हाँ ठीक है बंदा करियर ड्रिवन था तब भी करियर ड्रिवन है अभी भी, और उसके साथ उसने एक पर्सनैलिटी में कैरेक्टर ऐड किया है रादर देन कि उसने ब्रेक करके कुछ और बना दिया अपने आप को। वो देखना 2004 में आई डोंट थिंक लोग अप्रिशिएट कर सकते थे, हमारी ऑडियंस थी नहीं उस टाइप की, लेकिन मैं जितनी बार भी हम हाँ, एक्चुअली जितनी बार भी ये फिल्म देखते हैं हमें पता और चलता है लोग कि मतलब कौन ही रिलेट करेगा, लाइक जो भी रिलेट करने वाली ऑडियंस होगी वो तो सब एनआरआई वाली होगी ना, मोस्ट लाइकली, हाँ मोस्ट क्योंकि लाइकली तब इंडिया में वो टाइप के लोग थे ही नहीं जो आ चुके थे वापस, या फिर जाने वाले, मतलब तब बहुत लाइक बहुत अर्ली इनिशियल स्टेज स्टेज था। में थे। ट्रू ट्रू हाँ बहुत इनिशियल स्टेज हाँ था वो। और वो देखना वही वही उस पॉइंट पे हम वही बात कर रहे थे कि कितनी अहेड ऑफ इट्स कर्व थी ये फिल्म, और ना तब अप्रिशिएट हो पाई, और अभी मैं वही सोचता हूँ कि लोग देखेंगे अगर फिर से, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये एक बार कभी देखी है फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्लास में, और उसके बाद से अरे नहीं वो देख ली ना मैंने, सेट मैक्स पे आती थी बस हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपको एक बार फिर से देख के एटलीस्ट नया पर्सपेक्टिव देखना चाहिए कि आपकी एज ने आपके साथ क्या किया है, और इस मूवी को कितना ज्यादा हाँ मतलब आप अप्रिशिएट कर सकते हो। रिविजिट करना चाहिए, करेक्ट। एग्जैक्टली exactly. ठीक है तो अपना एनआरआई या पर्सपेक्टिव डिस्कस हो गया, चल तेरे गाने पे आते हैं यार, तू मुझे पहले ये बता कि
तेरा आई थिंक सबसे पहला कमेंट ही वो था ना कि ए आर रहमान का म्यूजिक डिस्कस करना है इसमें, फर्स्ट या सेकंड कमेंट था तेरा उसमें नोट्स में। और या मैं तो या मैं जितना तेरे को जानता हूँ तो यूजुअली चीजें रिपीट नहीं करती है। देख लिया, हो गया, सुन लिया, एक बार वो म्यूजिक का उसका साइकिल आया और वो उसमें उतने बार सुन लिया तूने गाना, उसके बाद हो गया, फिर उसके बाद कभी बहुत टाइम बाद आएगा। लेकिन जैसे तूने बताया कि तू इसको बार बार सुनती है, इसके एल्बम बार बार तू तेरे को हाँ रिकमेंड हो जाते हैं स्पॉटिफाई के थ्रू, और तू जनरली क्लिक करती है वो सुनने के लिए हाँ, जब लाइक घर सर्च जब घर करके आने का होता है तो। आई थिंक, हाँ, ये एक कंसिस्टेंट एल्बम है जो हम्म मैंने आई थिंक 2006 में, जब कैसेट्स आती थी, हम्म कैसेट से शुरू हुआ है। हम्म और जिस भी टाइप के ऑडियो फॉर्मेट में मैंने प्रोग्रेस किया है, लाइक वॉकमैन, फिर सीडी, सीडी। फिर आईपॉड, हाँ, लाइक जो भी आने लगा था उसके साथ साथ ये एल्बम मेरे साथ प्रोग्रेस हुई है, लाइक एंडिंग एट स्पॉटिफाई। नौ एक साल ऐसा नहीं गया होगा, या फिर स्पैन ऑफ, जब मैंने ये एल्बम नहीं सुनी हूँ, एंड दिस इज वे बिफोर आई लेफ्ट इंडिया। तो मतलब लाइक समथिंग, और इसमें तो क्या ही गाने, मतलब लिरिक्स के बेसिस पे बहुत लाइक वेरी फार फ्रॉम माई लाइफ एट दैट टाइम वाले गाने, कि लाइक मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगी किस बारे में बात हो रही है। लाइक बहुत ऐसा कुछ रोमांटिक भी नहीं है दैट बस सुन लो मन अच्छा हो जाएगा, और ऐसे कुछ ग्रूवी टाइप्स भी नहीं है कि पार्टी करने में लाइक यूज हाँ होगा, हाँ हाँ, बट मतलब ये इट्स सेड लेजिट, विद यू। ये तूने जब भी बोला ना कि रोमांटिक और पार्टी टाइप्स नहीं है, ये लोग अगर जानते नहीं है तो बेसिकली तेरी प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट वैसी है, या तो बहुत ग्रूवी पार्टी टाइप डांस करने वाले गाने। अब ग्रूवी है, पार्टी टाइप तो मैं नहीं बोलूंगी, बट हाँ ग्रूवी है, बिकॉज मुझे अपबीट सॉन्ग ज्यादा पसंद है। हाँ, हाँ हाँ, और कुछ रोमांटिक गाने, और ज्यादा कुछ उतना अब वेरिएशन नहीं है। लाइक रोमांटिक गाने, इट्स लाइक टाइम पे अब तो आते ही नहीं है रोमांटिक अच्छे गाने, अब तो सब लाइक यार अब या तो तो सैड रीमेक आते हैं सॉन्ग आते हैं, यार, या फिर वो तो अलग यार अलग अब कर रहे नहीं, उसकी तो बात ही नहीं करती। मैं बोलने वाली थी पर मैंने कहा नहीं नहीं हैं। नहीं, नहीं। उतना भाव नहीं देना। ये तो अच्छा, नया नया काफी काफी बॉयकॉट सीख रही है इंडिया जाके, ठीक है, भाव ही नहीं देना। नाइस। तो हाँ, भाव नहीं देना, लाइक जो आ रहा है हो रहा है, हाँ। डिसलाइक कर देंगे यूट्यूब पे, आगे बढ़ो। डिसलाइक करो, नेपोटिज्म खत्म। यस, दैट इज हाउ इट हाँ, और 10 मिलियन डिसलाइक्स, यूट्यूब पागल हो रहा होगा, क्या चल रहा है इंडिया में, क्या चलता रहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो। भाई यूट्यूब तो नहीं साहब, बैन हो जाएगा टिकटॉक के बाद। इंडिया बैन्स यूट्यूब बिकॉज रिमूव डिसलाइक, ओके, बट ठीक है। अरे हाँ। जब से मैं कॉर्पोरेट लाइन में आई हूँ, मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि लाइक हेड ऑफिस में क्या बात होती होगी, कि ये कंट्री में क्या चल रहा है, वहां के इमर्जिंग टीम बैठी होगी पैकिंग, इंडिया के इतने डिसलाइक्स, ओके इंटरेस्टिंग। वो भी आई थिंक फिर तेरे को तेरा फंडा वहां पे काम आना चाहिए कि अच्छा, इंडिया के डिसलाइक्स इग्नोर, ये ये कोई मूवमेंट के थ्रू हुआ है, इसको इग्नोर करो, एल्गोरिदम से इसको इंक्लूड नहीं करता है। तो हाँ, तेरा तो यार काफी अच्छा पूरा मैनेजमेंट स्किल लेके आई है तू। एनीवे, वापस आते हैं ए आर रहमान पे अरे और नहीं। इस एल्बम पे। हाँ हाँ। तेरा फेवरेट गाना कौन सा, पहले वो बता। I knew this question was coming, and the answer is that I don't have a favorite song. ओह, क्या प्रिपेयर्ड, Like ओहो। I love the album, but like एक दो तीन गाने जो मैं ज्यादा सुनती हूँ in the album is one is that song ये तारा वो तारा। हम्म, उसका गाने का मतलब ही मुझे बहुत सालों में समझ आया, और हर साल और समझ आया, in a way। हाँ हाँ हाँ। और मैं अब बताने नहीं वाली कि क्या समझ आया, क्योंकि अब तुम सुनो जो भी देख रहा है, और like it's your responsibility. I'm not gonna spoon feed this to you. और डेलीगेशन सीख the गई है other song मैनेजमेंट के is साथ, क्या बात है। which will surprise you. The other song which may surprise you is पल पल है भारी। मैं बिल्कुल भी Have you सरप्राइज heard? नहीं हूँ, टेंशन मत ले। सरप्राइज नहीं, ओके ओके ओके, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज वो काफी like spiritual and religious kind of यार वो hymn कहानी है, मेरे कह लिए वो सकते गाना हैं उसे। कहानी है, मैं उतना स्पिरिचुअल रिलीजियस आदमी हूं नहीं, मेरे लिए वो गाना कहानी है, मतलब मैं भी नहीं हूँ, तुझे लगता है मैं हूँ, मैं बिल्कुल, मतलब मुझसे मैं ज्यादा है हूँ तू, थोड़ी सी, बट मुझसे ज्यादा है। वो बहुत calming सॉन्ग है। हाँ हाँ, तुझसे एक्चुअली। ज्यादा हूँ, तुझसे ज्यादा तो लाइक कोई भी होगा, बट ओके। हाँ। कोई कोई लाइक कोई मुस्लिम भी तेरे हिंदू।
ओके। हाँ नहीं, मैं भी सरप्राइज नहीं हूँ। पल पल है भारी मुझे भी काफी पसंद, लेकिन मैं उसको हाँ, चुन के नहीं सुनता हूँ कि अपने प्लेलिस्ट में ना कि अच्छा अभी सुबह पल पल भारी सुनेंगे इस टाइप से। नहीं नहीं नहीं, जो मैं यूजुअली करता हूँ कि सुबह उठ के गाना लगा दे, फिर अपने आप शफल पे कुछ कुछ चलता रहता है उसके हिसाब से। बट मैं वो पल पल भारी के साथ नहीं करता हूँ। अच्छा, मैं अगर वो कभी आ अच्छा। गया मेरे उसमें शफल के प्लेलिस्ट में तब हुँ, ठीक है, वरना यूजुअली मैं नहीं हुँ, सुनता हूँ यार वो। बट हाँ 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 ओके, ओके। नहीं, मैं प्ले करती हूँ कभी-कभी। हाँ हाँ हाँ। या हम्म, दिस और इज़ वियर्ड मे बी इन द कमेंट सेक्शन। एंगेजमेंट भी बढ़ा दिया। ओहो हो, एसईओ, एंगेजमेंट, डेलीगेशन मैनेजमेंट, पूरा डिग्री फ्लेक्स हो गया इनका पिछले 10 मिनट के अंदर अंदर। खतरनाक। अरे अरे अच्छा, तो तूने एकदम एकदम सही बात ये बोली कि एक कोई फेवरेट गाना नहीं है, कोई सेट ऑफ गाने जो हम बार बार सुन सकते हैं। जनरली हाँ, वही होता है कि कुछ चीजें हमको पसंद होती है। जैसे कि तेरे को कोई बोले कि शाहरुख की बेस्ट फिल्म बता, तो तू कुछ चुन पाएगी, एक सेलेक्ट कर पाएगी। हम मैक्स टू मैक्स लाइक ये बोल सकते हैं कि 3 तो बोलो लाइक एग्जैक्टली मैक्सिमम ये बोल सकते हैं यार 3 तो टॉलरेंस बोलना दो पड़ेगा। कुछ, कुछ टॉलरेंस लेवल चाहिए भाई, एक से नहीं होता है कुछ भी। हाँ, तो या फिर जॉनर बताओ लाइक यू हैव टू बी अ बिट स्पेसिफिक। नैरो डाउन करो बेसिकली ना। तो हाँ, तो आई थिंक वही वही जो चीजें बहुत पर्सनल होती हैं उसमें आपको चूज करने में बहुत दिक्कत हो जाती है कि इसमें से बेटर कौन सा है, उसमें से बेटर कौन सा है, उस तरीके या से। और ये फिल्म, इस फिल्म के गाने सब वैसे ही हैं। मेरे को इस फिल्म के गाने का सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि कहीं एक आई थिंक एक गाने को छोड़ के वो जो गाना था सावरिया सावरिया, याद है? जिसमें हाँ, गीता वो कर रही थी। आई थिंक बस उस गाने को छोड़ के बाकी हाँ, सारे गाने स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं कि आ, देखा है ना तूने? सारे गाने स्टोरी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हाँ, लेके जाते हैं। वो गाना एक आउट एंड आउट सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट सीक्वेंस टाइप से था, ऑल्दो लाइक अ वो भी लव कुछ। हाँ, लेकिन वो भी बैलेड। ब्रेकआउट हाँ, नहीं था एज सच बाय बॉलीवुड स्टैंडर्ड्स, तो वो किसी हालत में ब्रेकआउट नहीं था। बट हाँ, थोड़ा बहुत वही कि नहीं, लड़की बैठ के शर्मा रही है, इधर उधर आईना वाइना देख रही है, सब वो सब कर रही है। हाँ। आई थिंक हम बोल सकते हैं वो इकलौता सॉन्ग था फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द फीमेल कैरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रू। और वो थोड़ा ऑफ पुटिंग था गिवन कि बाकी पूरा लाइक स्टोरी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से था। आई थिंक वही वजह थी, आई गेस, राइट? हाँ, और ये आई थिंक दिखाना था मूवी में कि व्हेन मोहन वाज डेवलपिंग फीलिंग्स उसको भी शुरू हो रहा था हाँ लाइक यू नो। हाँ, ट्रू। तो क्योंकि उसने भी कन्फेस किया था और उसने पहले कन्फेस किया था हाँ हाँ। और वो मैं कन्फेशन के बिल्कुल भी टाइम पे सरप्राइज दूसरा नहीं हूँ। गाना आया था, देखो ना। गिवन की मोहन की क्या पर्सनैलिटी थी, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि उसने पहले कन्फेस हाँ, किया था। अरे यार। हाँ हाँ। तो आई थिंक उस गाने को छोड़ के एटलीस्ट मेरे लिए सारे गाने आपकी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और वो जो गाना था, ये तारा वो तारा हर तारा, वो तो यार मतलब ऐसे स्किट्स नहीं होते हैं जिसमें प्रॉपर प्ले होता है, 5 एक्ट होते हैं उसमें, या स्टोरी बढ़ी है, फिर ये हुआ है। और हाँ, वो गाना 5-7 मिनट का गाना है, और उसमें पूरा वो 5 एक्ट है कि यहाँ से बिल्ड पूरा। होके स्टोरी आगे बढ़ के कंक्लूड हुई है पूरी हाँ, की पूरी। और वो जो सीन था, हम एक्चुअली सीन्स भी डिस्कस करेंगे आगे जाके कि कौन सा सीन हमें हमें पर्सनली ज्यादा पसंद है सब लोगों को। तो ये मैं अभी बोल दे रहा हूँ कि वो जो सीन था ना जहाँ पे जो छोटे, क्या बोलते हैं, जात बोलते थे ना, जो छोटे जात वाले लोग हैं वो उस साइड बैठते हैं उल्टा सिनेमा देखते हैं, और जो हाई कास्ट वाले लोग हैं वो इस साइड बैठते हैं और कास्ट। उल्टा सिनेमा देखते हैं। वो इतना लिटरली जो अभी तेरे पीछे सीन चल रहा है। अरे अरे नाइस, अरे नाइस, मैं बहुत खुश होता हूँ, ऐसा कुछ होता है ना बहुत खुश होता हूँ मैं। वाओ, क्या टाइमिंग है। यार ये ना एक कनेक्शन है यार, पता है इस बंदे के साथ ना, कुछ तो है भाई गॉड, क्या बताऊं मैं। अब कोई भी पूछेगा ना मेरे से कि शाहरुख खान को क्यों इतना देखता, बस ये एक इतना क्लिप दिखाऊंगा मैं तेरे को, बस तुम देखो। कनेक्शन है भाई गॉड कुछ, बट ठीक है। हाँ, तो एग्जैक्टली यही सीन। टेलीपैथी। तो यही हम्म। सीन है, ये इतना इम्प्रेसिव सीन है मेरे लिए। कैसे आप एड्रेस करते हो डिफरेंसेस, कैसे आप दिखाते हो कि डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम एक और स्टार। आप एक्सेप्ट करते हो हाँ और एक सोल्यूशन है हाँ, लाइक यू नो। सोल्यूशन है। मतलब उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया है हाँ, बट उनको एक्सेस भी दिया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सिर्फ वो नहीं, या सिर्फ और ये भी चीज कि जब तो ये फिल्म स्टार्ट हो रही होती है ना, जब ये सीन स्टार्ट हो रहा होता है, तो देखिए कि जो बच्चे होते हैं ना वो दोनों साइड से देखते हैं। वो इस साइड भी पर्दे के देखते हैं, फिर नीचे से कूद के जाके उधर उस साइड से भी देखते हैं। हाँ, तो वो एक ये भी एक हाँ, 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 काइंड ऑफ
क्या बोलते हैं इसको, काइंड ऑफ, मेटाफर। हाँ है कि ये जो बच्चे होते हैं वो कितने मैलेबल होते हैं और वो कितने ओपन होते हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव एज कम्पेयर टू जो हम एडल्ट्स और हैं, उन्हें तो ये सब समझ नहीं आता ना, समझ में नहीं आता। लाइक वही, आई मीन तब आई डोंट नो, गांव के बच्चों को शायद समझा देते होंगे बचपन में, बट हाँ, छोटे बच्चों को नहीं बताया जाता कि इनके साथ खेलना है, इसके साथ नहीं खेलना है। और वो करेंगे भी नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि उनको उनको थोड़ी पता है, वो हम सिखाते हैं। और ये फिल्म ने करेक्ट। बच्चों का इम्पोर्टेंस बहुत दिखाया है, स्पेशली ये तो सीन एक मेटाफोरिकली विजुअल एक मेटाफर हो गया, लेकिन वैसे भी बच्चों का इतना इम्पोर्टेंस दिखाया कि एजुकेशन कितना जरूरी है एक 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 या सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। और इस पूरी फिल्म में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी फाइट वही है कि कैसे हम इस जनरेशन के बाद जो अगली जनरेशन आ रही है उसको एजुकेट करें। एटलीस्ट गीता के साइड से वही सबसे बड़ी आई थिंक प्लॉट पॉइंट है, और जो बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंस है। हम, बट हाँ हाँ हाँ, बोल बोल। हम एक बार लाइक गीता का कैरेक्टर भी डिस्कस कर लेते हैं, हाँ बिकॉज हाँ, आई थिंक दैट वाज एक्चुअली आल्सो आ गई यार, एन तेरा तेरा भी आउटस्टैंडिंग टेलीपैथी यार, परफॉर्मेंस। तूने जैसे ही बोला गीता, गीता आ गई स्क्रीन पे, पता नहीं कैसे। एक तो लाइक दिस एक्ट्रेस, हाँ, मतलब ऐसा लगता है बॉलीवुड का लॉस है, और लाइक बॉलीवुड की ऑडियंस का ही लॉस है दैट शी डिडंट परस्यू अ करियर, बिकॉज शी लुक्ड ब्यूटीफुल, एक्टेड वेल, एंड मतलब मेरे को ब्रेथ टेकिंग भी ब्यूटीफुल लगती है वो वुमन। अभी भी अच्छी दिखती है वो, आई थिंक 40s में होगी, बट क्या नाम है, गायत्री गायत्री जोशी। जोशी। गायत्री जोशी। और मैडम ने शादी की है हॉट शॉट से विकास ओबराय। ओबराय मॉल पता है ना, मुंबई में। हाँ मुंबई में और भी जगह आई थिंक। हाँ, और उसका बड़े होटल्स भी तो ओनर, है। और एक ओबराय होटल्स का ओनर नहीं है, वो ओके इंडस्ट्रीज है, ओके, उसका ओनर है। अरे नाम से ही तो होता है यार, उबर रॉय, वो तो समझ आ गया कि हॉट शॉट है। एक विवेक उसके आगे नाम हाँ लग जाए तो वो थोड़ा हाँ, चूतिया हो जाता है, बस बाकी सब तो हॉट शॉट होते हैं उबर है यूजुअली। वो भाई ने, सलमान भाई ने कर दिया है वो छुटिया सबके सामने, तो अरे अब अरे और कोई कोई ओपिनियन और नहीं रखेगा। हैशटैग सल्लू भाई, और हाँ तो हाँ, अबाउट हर कैरेक्टर आई थिंक बहुत सोच के ही ये कैरेक्टर को ऐसी पोजिशनिंग दी है कि लाइक चीज, एक तो इनका मीट क्यूट मुझे बहुत पसंद है, लाइक द फर्स्ट मीटिंग दे हैड, बुक स्टोर में। और लाइक कितना गीकी है, लाइक गीकी टू द नेक्स्ट लेवल, मुझे पता geekiest था, place in the मुझे world मुझे bookstore। पता था तुझे बहुत पसंद आएगी। तेरा बस चले तो किताबें, मतलब तू बुक हाँ, स्टोर खरीद ले एक। बट हाँ, ठीक है ठीक बुक स्टोर खरीद, हाँ एग्जैक्टली, तूने सही कहा, है। खरीद तो लूंगी, बस खरीद के सजा लूंगी। नहीं, तेरे को मैं अब इतने हाँ साल तो से देख लिया तुझे मैंने जैसे कि वो, तू किताबें लेती है, पढ़े ना पढ़े वो अलग बात है, लेकिन किताबें लेना तेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो उनका मीट क्यूट इज माय फेवरेट पार्ट, हम्म। लाइक वो कैलकुलेशंस करता है और फिर वो लाइक ही इज एक्सपेक्टिंग एंटिसिपेटिंग कि वो बताए लास्ट वाला, अमेजिंग। बट ऑब्वियसली लाइक उसको दिखा दिया कि वो बंदी बहुत टैलेंटेड है, स्मार्ट है, एंड स्टिल शी चोज अ लाइफ ऑफ अ टीचर, एंड वो भी गांव इंटीरियर इंडिया में, जहाँ पे लाइक उसे लगता है मोस्ट इम्पैक्टफुल होगा। और फिर वो सीन भी आता है व्हेन शी इज लाइक स्ट्रगलिंग विद द विलेज फोक्स टू आस्क देयर चिल्ड्रन टू बी सेंट टू स्कूल। आई थिंक और इससे बेटर प्रोफेशन नहीं दे सकते थे लाइक लीडिंग एक्ट्रेस को इस फिल्म में। और बेस्ट थिंग लाइक प्रोफेशन दिया है, सबसे पहली बात, शी इज जस्ट नॉट लाइक नहीं, ये बहुत बड़ी बात है लुकिंग एट द टाइमलाइन ऑफ लाइक 2003 में, ये 2005 मतलब तब लिखनी शुरू हुई होगी, हाँ तो और तब तो हीरोइन इज ओनली द लव इंटरेस्ट ना। हाँ, बट मैं इसको मानता नहीं हूँ ना, मैं बताया ना, ये मेरे को लगती नहीं है 2004-5 की फिल्म किसी भी हाल हाँ में। हाँ हाँ हाँ, तो लाइक क्रेडिट कैन बेयर क्रेडिट्स टू। हाँ हाँ, ये आई थिंक गायत्री गायत्री सॉरी, गीता का कैरेक्टर, सबसे पहले तो जब आप कैरेक्टर लेते हो, लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन सबसे पहले आप जो चीज देखते हो वो है लुक, एटलीस्ट एक्टिंग फिल्म इंडस्ट्री में। और लुक इम्पोर्टेंट होता है कि हाँ ठीक है, तू इसमें कटरीना कैफ को बिठा देगा, सूट नहीं करेगी, वो बहुत चीजों में सूट नहीं करेगी, लेकिन इसमें मैं स्पेसिफिकली सूट नहीं करेगी मेरे हिसाब से। हाँ अ, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये तारा वो तारा ये कर रहा है, एक तो इतना चमकने वाला सामने ही बैठा हुआ है, तो ऐसे तो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कटरीना कैफ नहीं, आई थिंक इज अ रॉन्ग चॉइस।
लेकिन गीता बहुत बहुत ग्राउंडेड, बहुत अर्दी लोग है उसका, पता नहीं क्यों। अर्दी। हाँ, मतलब इस फिल्म के बाद जैसे मैं उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता वेस्टर्न कपड़ों में। मैं ऐसा कुछ वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि उसको आई नहीं मीन पहनना चाहिए वैसा। टू बी फेयर उसने कोई और फिल्म करे ही नहीं है लाइक हाँ जिसमें हम उसे किसी और प्रोफाइल में देख सके ना। हाँ हाँ, जैसे कि तेरे को याद है तो जब लाइक हमारे लिए वो बंदी हुई है बस। तेरे को याद है जब इलियाना आई थी बर्फी में, और हमने आई थिंक उस टाइम भी ये डिस्कस किया था कि वो शी इज सारी, आल्सो की साड़ी में और इंडियन ड्रेसेस में वो बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद हमने उसको वेस्टर्न ड्रेसेस में देखा था तो फिर नहीं पसंद। ओके ओके, हाँ मतलब उस टाइप से। तो आई थिंक वो कुछ है ओके भी लाइक। मैं उतना क्रिटिकल नहीं हूँगा, तू हो सकती है क्रिटिकल। तेरे पास हक बनता है। और वही वही द नहीं नहीं पॉइंट ऐसा की, कुछ नहीं है द जस्ट अ पर्सनल पर्सन। द पॉइंट की आप सूट करते हो इतने ज्यादा कि पीपल कांट इवन इमेजिन यू लुकिंग सम अदर वे। मतलब मैं इसको पोलो की शर्ट और जीन्स पर नहीं इमेजिन कर सकता हूँ गायत्री जोशी को। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली विजुअल फिल्म्स में। और उसके बाद ये कि इसका बोलने का तरीका और इसका बैंटर जो है पूरे फिल्म में मोहन के साथ, एक तो वो बैंटर मेरे को इतना पसंद है क्योंकि इत, सामने से एकदम जबराट है, जो जनरली हम मतलब एसोसिएट करते हैं, ऐसा दिल्ली वाला बैंटर नहीं होता है कि हाँ ठीक है एकदम जबराट एकदम उस टाइप से कि हाँ ठीक है एक रत्ती भर भी मैं इज्जत नहीं दूंगी सामने सामने, लेकिन अंदर अंदर से फुल हाँ रिस्पेक्ट फुल प्यार एकदम उस मतलब तरीके से। जबकि रिस्पेक्ट करती है करेक्ट हाँ बिकॉज शी वरना जनरली लड़कियां क्या ही करेंगी ऐसे यू नो लाइक समवन्स कमिंग फ्रॉम अमेरिका गुड जॉब गुड मनी गुड लाइफ like almost they'll try to impress him as much as they can right because हम्म it's their ticket to the better world हम्म but हम्म। she's like no like तुम्हें उसको like यहाँ ticket की, मिला और तुम निकल हाँ गए उसको यहाँ की दुनिया बेटर बनानी है। हाँ यहाँ की रियलिटी और तुमने लाइक अपनी इन अ वे फॉस्टर मदर तो नहीं है वो बट हाँ लाइक अब तुम्हारी जो केयर टेकर थी लाइक हम्म मदर फिगर थी लाइफ में हम्म हम्म उनको लाइक यू तुम छोड़ के चले गए एंड ऑल दैट हम्म। तो आई थिंक पहले शुरू में शी वाज काइंड ऑफ एंग्री एट हिम फॉर व्हाट ही डिड बट धीरे धीरे लाइक शी यू नो maybe forgave him in her heart and आई थिंक उस then एंगर started के to know साथ him भी as a एक person. रिस्पेक्ट था क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप नासा में साइंटिस्ट हो तो यू ऑटोमेटिकली कमांड सम रिस्पेक्ट, क्योंकि इतना आसान नहीं Of है। course, of इतना course. एक तो आसान नहीं है साइंटिस्ट बनना, ऊपर से नासा में साइंटिस्ट बनना मतलब आदमी रो दे। तो आई थिंक वो एक, वो जो एग्जैक्टली वो जो डायनेमिक था ना कि लव हेट रिलेशनशिप लेकिन फॉर्म्ड ऑन रिस्पेक्ट, वो बहुत मेरे ख्याल से इम्प्रेसिव था इस मूवी में इन दोनों का। और मेरे को उस गीता कैरेक्टर का सबसे बेस्ट पार्ट वही लगता था कि वो बहुत करियर ड्रिवन तो थी, लेकिन करियर से ज्यादा वो बेसिकली इस बात से ड्रिवन थी कि उसको उसको जो पता है उसको जो आता है दैट इज राइट एंड दैट इज करेक्ट, रादर देन कि ये मुझसे ज्यादा जानता होगा तो जो ये बोल रहा होगा वो ही सही होगा, मतलब उस टाइप से जो वो एक आइडियोलॉजी जो शिफ्ट थी ना उस टाइम पे स्पेशली इंडियन वुमेन में, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ ऐसा किया गया है कि जो इंडियन वुमेन है उनको एक इंफीरियर टाइप से देखा गया है अपनी सोसाइटी में इन टर्म्स ऑफ वर्किंग क्लास, इन टर्म्स ऑफ लाइक इंटेलेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन इस मूवी ने वो 2004 में अगेन बहुत सरप्राइजिंग लगता है वो पाथ ब्रेक किया था कि इवन दो ये बंदा साइंटिस्ट है, इवन दो ये बंदा बहुत जानता है ये सब वो सब है, लेकिन फिर भी वो इंटेलेक्चुअली कभी भी ऐसे उसको ट्रिगर नहीं करते हुए दिखाया है कि ठीक है मेरे को दिखाना है कि मेरा बहुत ज्यादा दिमाग है, इससे भी मैं compete कर सकती हूँ। वो अपने में जहां पे है वहां पे खुश है, उसको ऐसा कुछ ईगो नहीं है उस चीज को लेके, लेकिन फिर भी उसको एक कॉन्फिडेंस है, वो बैलेंस नहीं होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच वाला, उसके में वो है। तो मैं तो उसको एज अ वुमेन नहीं हूं मैं ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी मैं काफी कुछ सीख सकता हूँ उसके पर्सनैलिटी ट्रेट से, क्योंकि हमेशा ये होता है मेरा कि ईगो ज्यादा नहीं होने की वजह से मैं हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहता हूँ चीजों को लेके, लेकिन वो बैलेंस एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस कैरेक्टर के पास वो बैलेंस है, क्योंकि कितना कितना रिफ्रेशिंग Yeah, है यार। अभी तक नहीं देखता मैं इस तरह के मतलब रोल्स, yeah. मतलब हम अभी भी जो, लाइक लोग जब बात करते हैं हाँ, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स की वही बोलने लोग वाला था मैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब लाउड समझ जाते हैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हमेशा हमेशा लोग मुझे सोचते समझ हैं नहीं जब आता भी कि मैं की गीत क्योंकि यार, वो बोलती ज्यादा थी हाँ इसलिए वो हाँ स्ट्रॉन्ग नहीं हाँ लाइक कैरेक्टर समझो लाइक उसने कम बोल के भी क्या इम्पैक्ट किया या फिर लाइक व्हाट डिड शी स्टैंड अप फॉर उस एग्जैक्टली इस फिल्म में तो लाइक शी स्टूड हर ग्राउंड और
एकदम मतलब आई थिंक डायरेक्टर ने भी बिल्कुल भी इम्प्लिसिटली नहीं दिखाया, कुछ एक्सप्लिसिटली बुलवाया है डायलॉग्स में कि वुमेन आर मेकिंग मार्क इन एवरी करियर एंड यू नो लाइक क्यों लड़कियों को ऐसे जॉब छोड़नी पड़ती है शादी के बाद, लाइक एकदम बोल दिए जैसे कि वो सबको ही बताना चाहता होगा। इसमें कुछ उसने लेयर नहीं करा है, बिकॉज आई थिंक इंडियन ऑडियंस को उस टाइम पे ही सुनना था, अभी भी हाँ सुनना ट्रू है, लाइक ट्रू। सुनना ही चाहिए हमेशा। नहीं बट तूने एकदम एग्जैक्टली सही बोला, मतलब हम लोग हमेशा जब भी ये, मेरा एक बहुत पर्सनल पेट पीव है कि हम जब भी ये वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स देखते हैं उसमें इतना लाउड कर देते हैं कैरेक्टर, लाउड इन द हाँ सेंस कि सिर्फ गीत टाइप का लाउड नहीं, गीत टाइप का लाउड इज स्टिल मेरे जैसा क्राउड उसको मतलब ऐसा अट्रैक्ट होता है उस चीज से, गीत टाइप के लाउड से, लेकिन लाउड इन द सेंस कि बोलेंगे मुंह पे कि वुमेन हाँ, एम्पावरमेंट कितना जरूरी है। शव इट डाउन योर थ्रोट हाँ करेंगे। हाँ हाँ। अबे वो हमें पता है तभी ये फिल्म देख रहे हैं, अब तुम थोड़ा सटलिटी दिखा सकते हो आई गेस। तो हाँ, वो correct. वो सटलिटी है इस फिल्म में आई थिंक हर कैरेक्टर में, तभी ये फिल्म इतनी ग्राउंडेड भी लगती है यार, कि ऐसे लोग, इससे लोग जेन्युइनली इंस्पायर होकर ये चीज कर सकते हैं। जेन्युइन इंस्पिरेशन में क्या बोलूं, मेरा जो एक पॉडकास्ट था ना बिंदु वाला, याद है तेरे को? उसमें जो मेरा दोस्त था विवेक, वो भी बहुत बड़ा शाहरुख खान फैन, ठीक है, और उसने अपना लाइफ इसके लाइफ पे पूरा मॉडल कर Good रखा है, choice. मोहन भार्गव के लाइफ पे मॉडल कर रखा है। Oh, तो उसने good जो choice जो भी again. उसने जो भी इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के बाद उसने फिर जाके कुछ कुछ इंजीनियरिंग की उसने, कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन में, और फिर जाके यहाँ पे मास्टर उसने अप्लाई कर दिया स्पेस साइंसेस, और स्पेस साइंस में उसका हो गया। अब स्पेस साइंस 2 साल से कर रहा है, अभी जाके उसकी नौकरी लगने वाली थी, भाई साहब. अभी जाके वो उसकी नौकरी लग चुकी थी कहीं पे, उसने वो रिजेक्ट किया क्योंकि उसको स्पेस साइंस में नौकरी करनी है। आई थिंक अभी वो इवेंचुअली कोई और नौकरी करे क्योंकि वीजा का इशू हो गया है। बट द फैक्ट कि उसने इतने सालों से बोला है कि नहीं मेरे को मोहन भार्गव बनना है, वो वहां तभी दोस्त है वैसे मेरा, क्योंकि इस लेवल पे चूतिया है। तो नहीं, रिस्पेक्ट. हाँ रिस्पेक्ट बिकॉज उसने सही मूवी, सही कैरेक्टर, सही चीजों ट्रू से इंस्पायर हुआ है वो ट्रू ट्रू। और वो उसके पास एक नोटबुक है। डर भी ले सकता था. उसके ओ भाई साहब कहाँ गया तेरा दिमाग, बाप रे। इंडिया में लड़कों का इंप्रेशन ही अलग है, सीधे डर, ठीक है। है तो ना? तो उसके पास एक नोटबुक भी है जहाँ पे उसने ऐसा अपने आप को वो मोहन समझता है, क्योंकि उसमें नेम होता है, नेम लिखते हैं नोटबुक में, वो मोहन लिखता है जब भी कुछ ऐसा डायरी एंट्री जर्नल लिखता है, उसके बाद वो मोहन लिखता है एज अ। ओके. मैं मैं बोला कि अच्छा नहीं ठीक है, तू सही टाइप का यस, चूतिया है। हाँ हाँ, तेरे साथ दोस्ती कर सकते हैं, ओके। तू बोल रहा है ये उसे? अच्छा, हाँ, वही वही मैं कह रही थी कि देख, उसने मुझे अप्रोच किया था क्योंकि मेरे फोन पे उसने शाहरुख खान का वॉलपेपर देखा था। जिसके ईमेल आईडी में भी शाहरुख के रेफरेंसेस होते हैं, वो तो कम से कम पर्सनल स्पेस नहीं कर रहा है बस ये सब. यार हम लोग ज्यादा ज्यादा बहुत दिन हो गए एक दूसरे को जाने हुए, ऐसे नहीं करना चाहिए लोग पब्लिक स्पेस में हम दोनों को, बट ठीक है। अ, इसीलिए एडिटिंग तेरे हाथ में है. नहीं नहीं, ये तो मैं डालूंगा, मेरे को अच्छा लगता है सर, बट ठीक है। तो गीता के बारे में आपको और कुछ कहना है? नहीं, बस यही कि लाइक वो और मूवीज करती तो और अच्छा लगता. तेरे को, मेरे को गीता का एक वो लगता है हमेशा कि गीता जैसी कैरेक्टर्स पे अगर फिल्में बनती ना अपने यहाँ, एक वो कल्चर डेवलप हो जाए ना कि वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू कैरेक्टर्स लाइक गीता, तो आई थिंक बहुत सारे जो फीमेल हैं जो रिलेट नहीं कर पाते हैं बहुत लाउड कैरेक्टर से, उनको भी काफी वो मिलेगा, एक वॉइस मिलेगा देखने को, जो इतने एक्सट्रोवर्ट नहीं है करेक्ट. अपने 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 पर्सनालिटी टाइप में। और सिर्फ लोगों को ये चीज नहीं समझ आती है कि एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म देख के, सिर्फ अच्छी वुमेन सेंट्रिक फिल्म देख के सिर्फ एक फीमेल नहीं इंस्पायर होती है, जनरल एक ऑडियंस मेल भी भी इंस्पायर इंस्पायर. होती है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, इंस्पिरेशन जेंडर न्यूट्रल है, वही तो पॉइंट है उस चीज का। या, हाँ, तो प्लीज अच्छी फिल्म करेक्ट. बनाओ, अच्छे कैरेक्टर डेवलप करो, और काम अपने आप कर जाएगी। इस फोकस से करते हैं लोग कि हमें फिल्में ऐसी बनानी है कि अपील ही करे सीधे वुमेन सेंट्रिक चीजों को, तो वो कहीं ना कहीं इशू हो जाता है। मणिकर्ण का. कंगना रनौत की बात नहीं होगी इस पॉडकास्ट पे, हम बता रहे हैं आपको। प्लीज। मेरे को एक्ट्रेस बहुत पसंद है, लेकिन बाय गॉड, बाय गॉड, इंसान नहीं. बाय गॉड, मैं क्या इंसान बोलूं। नहीं. उफ उफ, इतना पैसा है ना उसके बाप के पास, क्या बताऊं।
उसकी बहन के पास थी। उसकी बहन के पास भी, उसकी बहन, हाँ ठीक है, चलो कंगना रनौत पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम, बिकॉज शी इज नॉट वर्थ आवर टाइम। ओ माय गॉड, व्हाट अ सेगवे। तो अभी टाइम के बारे में बात करते हैं। ये मूवी 194 मिनट्स की है, और एक मेरा जो एक इशू है इससे, बस वो ये कि जब मैं यहाँ पे लोगों को दिखाता हूँ, मेरे को 2 इंटरमिशन करने पड़ते हैं। इनके पास नहीं है। हम्म, या तो तो वही मैं तुझसे कुछ टिप्स लेना चाहता हूँ, हमारे जैसे एनआरआई भाई बंधुओं के लिए, जो और बाहर के लोगों को ये मूवी दिखा सकते हैं। टिप से पहले तू मुझे पहले ये बता, तुझे क्या लगता है कि लोग कैसे परसीव करते हैं विच आर नॉन इंडियंस? तेरा ही क्वेश्चन है बाय द वे, जो मैं तुझे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, तो वो मैं सोच रही थी। नहीं, हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या तूने या फिर will you or have you ever recommended this film to a non-South Asian person? हाँ, नॉन देसी ना, हाँ। Okay, हाँ, non-Desi, yeah. मैंने भी किया तो है रिकमेंड, बट लाइक मैंने किसी के साथ ऐसे बैठ के दिखाई नहीं है फिल्म, फॉर मल्टीपल रीजंस। वन ऑफ देम बीइंग कि ये बहुत इंडियन कंटेक्चुअल फिल्म है। बहुत मुश्किल है इससे रिलेट करना if you don't belong to this world. ट्रू। And I think लाइक कुछ कम्युनिटीज होती है ना सिमिलर, लाइक आई थिंक इंडियन, चाइनीज, कोरियन, ये कम्युनिटीज में हम फिर भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। वेस्टर्न कम्युनिटीज में तो नहीं होता ये सब। ऑब्वियसली ब्लैंकेट स्टेटमेंट बोल रही हूँ मैं, आई कुड बी रॉन्ग। तो इसलिए लाइक इंडियन लोग कोरियन ड्रामास देख सकते हैं, कोरियन लोग इंडियन ड्रामास देख लेते हैं, और इन सब में लाइक चाइना में 800 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं दंगल जैसी दंगल। फिल्म्स, क्योंकि हम लाइक कुछ ना कुछ, हाँ, कुछ ना कुछ लाइक कल्चरली है सिमिलर, बहुत कुछ है एक्चुअली, लाइक बहुत ही कलेक्टिविज्म वाली कंट्रीज है। तो बट हाँ, उनमें अभी आई डोंट नो लाइक ये पेशेंस जो तूने कहा, लाइक ढाई ढाई घंटे ना, ऑलमोस्ट 3 घंटा 13 मिनट। 2.5 घंटे से ज्यादा। हाँ, 3 घंटा 13-14 3 मिनट। घंटे, ओ 190, हाँ, 3 घंटे। मेरे को लगा ही नहीं कभी की लंबी फिल्म है। यार वही तो है, ओके, वही तो इंटरेस्टिंग। है, वही तो है। तू क्योंकि सिर्फ फिल्मों के साथ क्या होता है हाँ, ना, एटलीस्ट हमारी जैसे एयर पर्सनैलिटीज इंडिया की फ्लाइट पे 3 बार देख। ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो जैसे मुझे भी 3 इडियट्स बहुत पसंद है, लेकिन 3 इडियट्स इज 2 hour 53 minutes। 2 hour 53 minutes सिग्निफिकेंट टाइम है एक जगह एक ही फिल्म एक ही स्टोरी लाइन को देखने के लिए, बट कैसे निकलता है किसी को पता नहीं चलता है। और हम लोग तो ऐसे ऐसे ग्रो ही अप, होता है। हम लोग तो ग्रो अप भी ऐसे ऐसे कल्चर में हुआ है जहाँ पे ये ब्रेक्स के साथ आती थी टेलीविजन पे। तो ये 3.5 घंटे की फिल्म या ऑलरेडी है और वो 5 घंटे की हो जाती थी। या तो आप 12 बजे संडे को या बैठ रहे हो और फिर शाम को सीधे खेलने निकल रहे हो 5 बजे शाम को। तो हाँ, तो हाँ। तो सीधे ऐसे होता था। तो हम लोग तो यूज टू हैं, बट मेरा मैं इसलिए पूछ रहा था ये क्योंकि मैंने दिखाई थी ये फिल्म यहाँ पे ब्राजीलियन लोगों को। मेरा एक ग्रुप था यहाँ पे, ग्रुप मतलब काम का ग्रुप, दोस्ती का ग्रुप नहीं, लेकिन हम लोग काम कर रहे थे और आई थिंक एक सैटरडे हमारा ऑफ था या हम तुझे कुछ ये सब क्लियर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्रुप मैं समझ गई। ठीक है। हाँ, तो अक्वेंटेंस, ठीक है, सब हाँ, जिगरी दोस्त नहीं बनते। वापस आते हैं। मैंने यहाँ पे ब्राजीलियन कॉलीग्स को दिखाया था अपने ये फिल्म। वाओ। हाँ, तो हमारा सिस्टम ये था कि हर सैटरडे हम लोग एक फिल्म देखते थे और हर बंदा एक एक फिल्म सजेस्ट करता था। तो सिर्फ ब्राजीलियन नहीं थे, 3 ब्राजीलियन थे, एक चाइनीज थी, एक और इंडियन भी था, और एक कहाँ की थी मैं भूला, मैक्सिको। हाँ। तो सब लोग अपने अपने जगह के एक एक फिल्म दिखाते थे। ऐसा हमने कुछ 9 महीने किया था। तो नौ ओके, चार 36, 36 फिल्में वाओ, हमने देखी है ऑलमोस्ट, समझ ले। ज्यादा ही वाओ, देखी ओके, होगी क्योंकि कभी कभी हम लोग को इतना पसंद आया था कि एक बंदा 2 दिखाया जाता उस टाइप से। तो ओके, सबसे पहले मैंने उनको दिखाई थी क्या बोलते हैं, दंगल। क्योंकि 2017 की बात है और आई थिंक दंगल जस्ट आधे कुछ साल, एक साल पहले ही आई थी, तो एकदम फ्रेश दिमाग में थी मेरे कि हाँ ठीक है उस टाइप से। और जस्ट चाइना में रिलीज भी हुई थी, मैं बोला ये तो चाइनीज भी हैं, दिखाए थे कहाँ वो घर मिस कर रहे हैं। तो मैंने उनको दंगल दिखाई थी, दंगल उनको बहुत पसंद आई थी, मतलब सबको यूनानिमसली सबको बहुत पसंद। सरप्राइज्ड, अनसरप्राइज्ड कि वो चाइनीज लोगों ने ऑलरेडी दंगल नहीं देखी हुई थी। हाँ, पता नहीं यार, मेरे को उतनी बात नहीं होती थी बिकॉज उससे। मेरे स्कूल में एक बार दंगल
किसी क्लास में प्ले हो गई थी कुछ सीन्स, हूटिंग्स हो गई, ओ ठीक है, हो क्लास क्लैप कर रही है, ओ कौन हो क्लैप कर रहा है? चाइनीज लोग। चाइनीज लोग। इंडियन बच्चे देख कंफ्यूज एक दूसरे को कि क्या चल रहा है ये? ओ भाई ओ भाई, हमारे हक का जमीन डालो, क्या कर रहे हो ये? अरे ये तो बहुत पॉलिटिकल स्टेटमेंट बोल दिया मैंने, सॉरी। नहीं नहीं नहीं। तो वेरी ऐसा वेरी टॉपिकल। बहुत बहुत गाली देंगे लोग मुझे, कमेंट सेक्शन में आएंगे भगवे लोग, चल कोई बात नहीं। तो हाँ, पॉइंट ये था, दंगल दिखाई, दंगल के बाद उन्होंने बोला कि एक और देखनी है, एक और। मैं बोला भोसड़ी वालों अभी तुमने 2.5 घंटे की दंगल देखी है। बट मैंने बोला चल ठीक है, तो उन्होंने फिर पिज्जा ऑर्डर किया और सब कुछ मंगाया, और उन्होंने बोला एक और देखनी है। तो हमने जो दूसरा फिल्म देखा था वो था स्वदेश, क्योंकि मेरा ऑल दो पहले मन था स्वदेश दिखाने का, लेकिन मैं इस बात से मेरे को घबराहट थी कि शायद ये लोग नहीं पसंद करेंगे इतना लंबा मूवी, या बोर हो जाएंगे। और अगर शाहरुख खान की मूवी पे ये लोग बोर हो गए तो मैं इनका वो ग्रुप छोड़ दूंगा किसी भी हालत में, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, ठीक है मैं क्रेडिट अगले सेमेस्टर ले लेगा इस ग्रुप प्रोजेक्ट का, लेकिन मैं ग्रुप छोड़ देगा, मैं ऑफेंड हो जाएगा उस सेंस में। बट फिर मैंने एज अ टेस्टिंग वाटर्स मैंने दंगल दिखाई, दंगल के बाद मैंने फिर ये दिखाना शुरू कर दिया इन लोगों को। ये थी 3 घंटे 13 मिनट की फिल्म, और ये लोग बैठ के अब देख रहे हैं। मेरे को उसमें पता चला मेक्सिको और ब्राजील बहुत सिमिलर लाइफस्टाइल, हम हमारे हमारे लाइफस्टाइल से, क्यों, हाँ क्योंकि और उनके फैमिलीज भी बहुत क्लोजली निट एक दूसरे से। और जो आगे वो सीन आता है वो वाला, जहाँ पे पानी लो पानी 25 पैसे का एक गिलास, उसमें वो जो मैक्सिकन लड़की थी वो रो दी। वो जब रोई ना, मेरे को, मैं इस पे वो मेरे जब एक सेकंड सॉरी, हाँ हाँ मेरे दिमाग में वो मीम है, वो है ना कि लाइक वेयर किड्स क्राई, वेयर गर्ल्स क्राई, वेयर लेजेंड्स क्राई, वो से पानी वाला। ओ भाई साहब, अबे वो बिकॉज जब, पूरी फिल्म में स्टार्टिंग से इस्टेब्लिश कर रहे थे हम्म, कि वो सिर्फ बिस्लेरी का पानी पीता है, हाँ वो हाँ, एनआरआई है, ठीक, इंडिया आया है बिस्लरी का अपनी पानी लाइक पीता है, सबको अंदर अच्छे से रहता है मिल रहा है एंड कैराबिन ऑल, के, बाहर नहीं बट वो सोता है। अपना ध्यान रखेगा। हाँ अंदर वैन, हाँ एग्जैक्टली, सब वही करता है कैरावान में, लाइक कंफर्ट चाहिए विच इज फेयर, और अच्छा, पानी साफ चाहिए बिकॉज उसे हाँ इंडिया की रियलिटी पता है। हाँ, वो तो मैं बट रेकमेंड वो करता हूँ। वाला सीन, बट हाँ हाँ, अबे वही कि इस पूरे सीन, हाँ पूरे फिल्म में थ्रू आउट देखते हैं ना, कितना फ्री होता रहता है वो। बाहर बाहर सोना शुरू कर देता है, बाहर का पानी पीना शुरू कर देता है, बाहर का खाना खाना शुरू कर देता है, बाहर नहाना शुरू कर देता है, पहले अंदर नहाता था। बहुत अच्छे कॉन्ट्रास्टिंग दिखाए हैं कि कैरेक्टर कितना आगे बढ़ रहा है। बट कमिंग बैक टू वो फिल्म व्यूइंग वाला, वो बंदी रो दी, मेक्सिको वाली जी थी। और मतलब हम लोग उसको बैठ के कंसोल कर रहे हैं, ऐसा फूट फूट के रो रही है, मतलब ये नहीं कि ऐसा इधर देख के आंसू पोंछ लिया, उधर देख के आंसू पोंछ लिया, किसी को पता नहीं चला, नहीं नहीं नहीं, फूट फूट के रो रही हो। अरे लाइक फॉरेनर्स हिंदी फिल्म्स पे बहुत रिएक्ट करते हैं, उफ, मेरे को, बहुत रिएक्ट करते हैं, और है होते भी लाइक बहुत ड्रामेटिक और लाइक सैड, हाँ मतलब हाँ जनरली हाँ कुछ कुछ हो जाता है उसमें, हाँ हाँ तो वो रिएक्ट कर देते हैं। हाँ और हाँ। हमें तो आदत है ना कि हाँ ये भी रो रहा है, वो भी रो रही है, सब रो रहे हैं, हाँ ठीक है पॉपकॉर्न खाओ अपना। बट ये सीन उस टाइप का नहीं था, ये सीन बहुत, बहुत हार्ड सॉरी हिटिंग था लाइक यार, मैं उफ हर चीज में लाइक उफ बहुत हार्ड हिटिंग था। उफ, बहुत ज्यादा। लाइक ये सीन मेरे को ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ में, रियल लाइफ सिनेरियोज में, ये सीन एग्जैक्ट नहीं, बट इंडिया में बहुत सारे अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं जो आप रोज देख सकते हो, आप चाहे जहां भी रहो, जिस सिटी में रहो, कितने भी आप प्रिविलेज हो, आपको दिख जाएगा कि कितना डिफरेंस है इकोनॉमिक स्टेटस इनइक्वालिटी है, में। ट्रू। हाँ, और उस सीन का बिल्डअप, इनइक्वालिटी तो हर सोसाइटी में होती है, लाइक इंडिया में, लाइक ऐसे जमीन आसमान, लाइक एक्चुअली एंटिला और एक्चुअली धारावी वाली इनइक्वालिटी। एक्चुअली काफी काफी गजब, काफी गजब। और वो इस सीन का जो बिल्डअप था, हम वापस उस सीन पे आ गए अभी घूम फिर के, अब अबैंडन कर दिया हमने ये। बेसिकली मेरा वो लोगों को दिखाने का पॉइंट ये था कि ये फिल्म जब लोग देखते हैं तो आपको एक सेट करना पड़ता है, माहौल प्रेमिस की होने क्या वाला है। जो तूने ये पॉइंट बोला था ना कि आई थिंक सारे कल्चर्स हमारे को शायद अपील नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे कल्चर डिफरेंट है। मेरे पास एक बेनिफिट ये था कि मेरे पास ब्राजीलियन और मेक्सिकन कल्चर से तो बहुत सिमिलर है हमारे से। वो खाना भी हमारे जैसा खाते हैं, वो लोग बातें भी हमारे जैसे करते हैं, उनकी फैमिली भी बहुत क्लोज निट रहती है, पोजेसिव रहती है उस तरीके से। राजमा खाते हैं वो लोग। राजमा खाते हैं, बीन्स। हाँ बट हाँ, तो उनका उनका हाँ, और हमारा कल्चर उतना डिफरेंट नहीं है, और बहुत नहीं है। सिमिलर है। और वो लोग एटलीस्ट पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते थे उस चीज से।
और तो या मेरे लिए तो बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था कि मैंने लोगों को 2 अच्छी हिंदी फिल्में दिखाई और उनको लगता था कि हिंदी फिल्में मतलब नाच रहे हैं लोग, कि हाँ बस हिंदी फिल्म मतलब अभी 2 मिनट बाद सब स्विट्जरलैंड में जाके नाच लाएंगे। वो भी कर रहे हैं, करते वो हैं, भी करेंगे हम। शाहरुख भी करता है वो, ऐसे कोई अलग से कोई, मैं वो नहीं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ करते उसको, हैं। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ हम वो नहीं करते, हम बहुत चीजें करते हैं। नहीं नहीं, और मतलब कोई बुरी बात नहीं है ये अगर बुरी करते बात भी क्यों हैं, होगी? बट दैट्स नॉट इट। क्या इसमें क्या गलत है? लोग नाच रहे थे बहन, तुझे क्या बुरी दिक्कत है? नहीं, लाइक जोक बन जाता है ना उसका, नहीं, लाइक चलता है, हर मूवी म्यूजिकल होती है, चलता है, which चलता है। is okay। हाँ मेरे को पसंद है, उससे उससे मतलब है मुझे, और किसी चीज से मतलब नहीं है, सिंपल इज दैट। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कुछ सीन्स डिस्कस करते हैं। तू कौन से आई सीन? थिंक हाँ, फिर रैप करते हैं सीन्स लाइक इस नोट पे। पानी वाले में मेरे को एक बस बिल्डअप का बात करना है, तो चल मैं ही कर देता हूँ उसका पहले बात ना। हाँ पानी वाले सीन का ही बात हाँ करता हाँ। हूँ मैं। ये अभी वो Right। बिल्डअप चालू हो चुका है, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, भैंचोद अलग टेलीपैथी चल रही है हमारी। तो वो सीन अब स्टार्ट हो चुका है जहां वो हरिया के पास मोहन जा रहा है उससे डेप्थ कलेक्ट करने के लिए, या जो भी मतलब कर्जा है उसका वो कलेक्ट करने के लिए। और द बिल्डअप इसकी हमें दिखाते हैं अभी एक पर्सपेक्टिव से, एक प्रिविलेज के पर्सपेक्टिव से, कि एक बंदा ने देखा है कि हाँ ठीक है, इस गांव में डिस्पैरिटी है बिटवीन इकोनॉमिक सेक्शंस, जो वेल ऑफ लोग हैं इस गांव में भी और जो नॉट सो वेल ऑफ लोग हैं वो भी, फॉर वट एवर रीजन की, कल्चरल रीजन या फिर कास्ट रीजन या कुछ भी उस तरीके से। लेकिन उस बंदे ने रॉक बॉटम नहीं देखा है अभी तक। और हम लोग ना एक्चुअली लाइफ में हम इस चीज को हम वो देख सकते हैं कि हम हमेशा ज्यादा चीजें तब सीखते हैं जब हम खुद रॉक बॉटम हिट करते हैं, या हमें जब रॉक बॉटम पता चलता है कि दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, उस टाइप से। और वो आपका सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव फेज होता है। आई थिंक करेक्ट। आई थिंक नोबडी कैन आर्ग्यू विद द फैक्ट कि जब उस बंदे का उन्होंने हरिया का जब उन्होंने घर दिखाया, उन्होंने दिखाया कि उसके पास खुद खाने के लिए खाना नहीं है, और वो इनके लिए बाजरे की रोटी बना रहा है। और उसके साथ जो वो खाना देता या है वो बेसिकली प्याज, तेल और मिर्च होती है नमक के साथ, क्योंकि वो कुछ और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जब और उन्होंने, हाँ जब उन्होंने वो सीक्वेंस देखा, उन्होंने जब वो फील किया कि ओके दिस इज द रॉक बॉटम जो हम देख सकते हैं इस सिनेरियो में, वो उसको बहुत ज्यादा पर्सनली इफेक्ट किया, क्योंकि वो जहाँ पे है, कहाँ कैरावैन में बैठ के वो शावर के अंदर नहा रहा है, और कहाँ पे ये बंदे ये लोग हैं जो बाजरे की रोटी बनाए कि फिर कुछ और बनाए कि सिर्फ प्याज खा के सो जाए, मतलब वो सोच रहे हैं। और वो भी सोच रहे हैं कि मेहमान आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली उनको भूखा नहीं छोड़ सकते, वो खुद शायद नहीं बनाते हाँ, अपने लिए, हम नहीं बनाएंगे ऑब्वियसली क्योंकि बट लिमिटेड होगा मेहमान उनमें। का लाइक ऐसे नहीं जाने देंगे बिना कुछ खाए पिए। वो सीन, वो बिल्डअप इतना क्रूशियल था। और उसके बाद जब आप उस पर्सपेक्टिव से देखते हो ना लोगों को, कि मैं कितना खुद प्रिविलेज्ड हूँ और मेरे सामने जो हो रहा है वो उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो जनरली एटलीस्ट मेरे साथ ये होता है कि मैं कभी भी उसको इस बात से नहीं खुश हो पाता हूँ कि अरे ठीक है कितना प्रिविलेज, आई एम थैंकफुल फॉर दैट, वो नहीं कर पाता हूँ मैं जब उस तरह की सिचुएशन में होता हूँ, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि यार इसको कैसे ठीक करें, ताकि ये जो डिस्पैरिटी है ये कम हो जाए किसी भी तरीके से। जबकि मेरे, तो आई थिंक सिमिलर लाइन ऑफ थॉट है मोहन का भी इस उसमें। और तभी जब वो सीन आता है, 25 पैसे का एक गिलास पानी लो पानी, और वो उसके पास 1 रुपए का सिक्का नहीं होता है मोहन भार्गव के पास उसको देने के लिए, वो भी उसको मिलाराम देता है कि आप ये ले लो, ये दे दो उसको। मतलब मतलब वो देख के मैं एकदम, मैं अभी भी बोलना बंद कर देता हूँ जब भी मैं उसको डिस्क्राइब करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि वो देख के हमेशा मेरे को ये समझ आता है कि कहीं ना कोई है जिसको हमसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ लीड कर रहा है, और इस तरह से लीड कर रहा है हाँ, कि उसको आगे कहीं जाना है। और हम लोग उसी स्पिरिट बेसिकली। एग्जैक्टली वो स्पिरिट देखना उस सीन में, और वो स्पिरिट कैसे एक प्रिविलेज को ब्रेक डाउन कर देती है, इतना उसका फिजिकल रिएक्शन होता है कि बंदा रो देता है। आ, वो बहुत बहुत ही गूजबम्प वाला था। मतलब ऐसा अभी भी मेरे को बात करते करते गूजबम्स आ रहे हैं अपने हाथों पे। तो हाँ। ये ये Yep, yep।
ये सीन मेरे लिए बहुत बहुत अलग लेवल पे है, बहुत अलग लेवल पे। मैं अगर कभी टॉप 10 ऐसा बेस्ट बॉलीवुड सीन्स बनाऊंगा, ये होगा किसी भी हालत में ये होगा उस लिस्ट में। या ये बिल्डअप, ये उसके बाद जो ये इसका फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, एक्चुअल मेंटल फिजिकल ब्रेकडाउन होता है वहां पे रोने के, और एक एक छोटी छोटी नुआंसेस, जैसे कि 1 रुपए का सिक्का नहीं होना, या फिर वो ग्लास जो वो देता है कच्ची मिट्टी का, वो सब के सब एक एक डिटेलिंग बहुत बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। तो हाँ, ये सीन मेरे लिए इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कभी उम्मीद करूंगा कि अगर मैं फिल्म बनाने में कभी घुसता हूँ तो इस तरह का कोई एक सीन कभी किसी लाइफ में बना सकूं। बट हाँ, ठीक है। तेरे को कुछ बोलना है इस पे, ऐड करना है, या फिर हो गया? आई डोंट थिंक लाइक मैं इस पे और कुछ ऐड कर सकती हूँ। सेम इमोशन है सबका जो तूने बोला। और हम काफी प्रिविलेज क्लास से हैं ऑब्वियसली इंडिया के, तो आई थिंक हम सबके साथ ये होता ही होगा डेली लाइफ में, जब भी इंडिया आओ या फिर इंडिया में लाइक जब तक हम रहे हैं। बट वो इतना ज्यादा हो रहा था ना कि वो बन गया, लेकिन उसका इफेक्ट ही खत्म हो गया खत्म कि हो गया। हाँ दिस ट्रू, इज हाउ इट इज। दिस इज द न्यू हाँ, नॉर्मल, ऐसा लगने लगा बट था। उसका ऐसे था। हाँ, नहीं, दिस हैज ऑलवेज बीन ट्रू इन इंडिया, ऐसा था हाँ वो कि हाँ हाँ ये तो है ही हम्म, कि दिस इज व्हाट इट इज। हाँ, बट बिकॉज वो एक कंप्लीट आउटसाइडर था, एक एलियन, कि वो तभी इस लाइफ इस गांव कभी नहीं आया, हम्म, उस फैमिली से कभी नहीं मिला, वापस जाते हुए होते हैं ना उसके साथ। तो आई थिंक इस मीटिंग का भी बैगेज उसके दिमाग में था, एंड देन दैट हैपेंड। तो फिर उसके दिमाग में आया होगा क्या मेरी बिस्लरी की बॉटल और मेरा मार्लबोरो का वही यार, मतलब जब आपको आपको दिखता है ना कि आपका प्रिविलेज इज काइंड ऑफ यूजलेस उस सिनेरियो में, तो लगता है, कहीं ना या कहीं लगता है वो चीज। बट हाँ, ठीक है, ये मेरा एक सीन। अगला सीन आप बताइए मैडम, आपको अगला सीन कौन सा सबसे ज्यादा नहीं, बट डिस्कस करना चाहेंगे जो। अगला सीन कुछ ये बहुत हैवी सीन था, तो अब थोड़ा सा कोई लाइट सीन डिस्कस करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक वेरिएशन के लिए, क्योंकि वरना अगर हम सारे हैवी सीन्स देखें तो बहुत ही हैवी मूवी है उस हिसाब से। बट लाइटर मोमेंट पे एक सीन था, वो काफी लाइक एनलाइटनिंग भी था इन अ वे, कि जब वो फोन पे बोल रहा होता है, लाइक अपने फ्रेंड से बात कर, नॉट फ्रेंड बट कलीग से बात कर रहा होता है, बहुत क्लासा जैसे में आज इंटरनेट में हमारा इश्यू था, वैसे ही उनको फोन लाइन भिजवा कि लाइक प्रोजेक्ट और ये वो एंड ईमेल इंटरनेट, आई थिंक ये सारे टर्म्स यूज करता है। तो वो जो पोस्टमैन था वो एकदम ईव्स ड्रॉप करता है उस फोन कॉल पे, लाइक बिंदास, हम्म है ना। बिना कोई बिकॉज मलिशियस इंडिया में इंटेंट के ये है ऐसा। ही नहीं एटिकेट। हाँ, हाँ, और इंडिया में ऐसा है नहीं एटिकेट वाला कि किसी को प्रिवेसी दो फोन के लिए या फिर मैसेजिंग के लिए या कुछ भी। और वो बहुत ही लाइक ग्रास रूट इंडिया का हाँ कैरेक्टर दिखाया है। हाँ हाँ तो वो पूछ लेता है कि इंटरनेट आप क्या बोल रहे थे, हाँ। एंड लाइक मोहन ईमेल उसे ईमेल क्या बोल रहे थे? कैसे समझाता है। ईमेल, हाँ, ईमेल क्या बोल रहे थे, हाँ, ईमेल तो सुना है, ये है ईमेल ना। क्या होता है, ऐसे करके बोला था ये उसने। हाँ ईमेल क्या हाँ, हाँ, सॉरी, लाइक ईमेल पूछा था। और हाँ, फिर व्हेन ही वाज इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग ईमेल, तो वो इंटरनेट वर्ड का यूज करता है। और फिर वो इंटरनेट के बारे में लाइक बहुत क्यूरियस हो समझाता जाता है, है, थोड़ा एंड सा समझाता भी है उसको। वो सीन हाँ, मेरे को हाँ समझाता है। और फिर लाइक ऐसे सोचते क्या समझाऊं उसे मैं। ये सीन का मेरे को एक बात जो बहुत अच्छा लगता है, वो ये दिखाता है कि हम एज अ सोसाइटी बहुत ही इन योर फेस है, बट नॉट इन अ मलिशियस वे। हम लोग इंटेंशनली हर्टिंग या इंटेंशनली प्राइवेसी ब्रीचिंग लोग नहीं हैं। हम नेचुरली वायर्ड है वैसे। और यार वो लाइक गांव की लाइफ ही ऐसी है कि privacy, क्या privacy, लाइक यार, सब फैमिली है। ये तो गांव के तो अपने मेट्रो में देख ले यार। दिल्ली में तू कभी खुद फोन देखती है? नहीं, कोई सीन नहीं। तेरा फोन 4 लोग और देख रहे होते हैं। मैं तो कभी कभी कर देता हूँ स्क्रीन उस तरफ, जब जाता था ना, तो ऐसे हाँ देख लो, कोई नहीं, फिल्म में ही देख रहा हूँ नहीं, मैं भी। आप कर लो। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मतलब वो वैसा है जिसको मैं जानता हूँ कि मोर ऑफन देन नॉट एक मलिशियस इंटेंट नहीं होता है इसके पीछे। लोग बहुत इनोसेंटली इंट्रूड करते हैं, अगर तू देखे तो पोलाइट इंट्रूजन
ऐसा किसी ने, मैंने कहीं पढ़ा था ये कि पोलाइट इंट्रूजन बोलते हैं इस चीज को, कि इंडियन कल्चर इज वेरी पोलाइटली इंट्रूसिव। तो आई थिंक एप्ट है, मेरे को उस डिस्क्रिप्शन से दिक्कत नहीं है। बट हम लोग बहुत इनोसेंट है, क्योंकि हम लोग उतने एडल्ट्रेटेड नहीं थे अभी तक, लेकिन अब वो शिफ्ट आ रहा है आई थिंक। जैसे जैसे हम जान रहे हैं बाकी कल्चर्स के बारे में भी, धीरे धीरे वो शिफ्ट आ रहा है। बट हाँ यार, वो सीन आ गया यार। चल कोई बात नहीं, ओके। अभी नहीं रोएंगे, कोई बात देख नहीं, ले। अभी नहीं रोएंगे। नहीं, मैं जो अगला सीन जो चूज कर रहा हूँ वो, मतलब हम लोग ऑलरेडी हम वो डिस्कस कर चुके हैं, ये तारा वो तारा वाला ना, जिसमें मैं बता रहा था कि कैसे बच्चों का पर्सपेक्टिव कितना मैलिएबल होता है, और कैसे हम एज अ सोसाइटी उनका पर्सपेक्टिव शेप करते हैं। एज एन एडल्ट हम उसको उनका पर्सपेक्टिव शेप करते हैं, और किस इसलिए क्यों एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे खुद की थिंकिंग डेवलप करें, खुद की रीजनिंग डेवलप करें, रादर देन कि बस एक किसी ने बोल दिया तो सुन लिया, और उस चक्कर में फिर वो आगे उस तरह से लाइफ लीड कर रहे हैं। आई थिंक ओरिजिनल ओपिनियंस के ऊपर मेरे को एक बात बोलनी थी उसी सीन के थ्रू, ये तारा वो तारा वाले, जहाँ पे अगर लोग भूल चुके हैं ऑलरेडी, कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे बच्चे पर्दे के दोनों साइड से घूम के इधर उधर करके देखते थे, क्योंकि उनको दोनों पर्सपेक्टिव एटलीस्ट देखना है और फिर अपने हिसाब से जज करना है। तो हाँ, तो मेरा एक, तेरे को भी एक वो है कि तेरे को लगता नहीं है कि हम एज अ सोसाइटी इन जनरल, इंडियन नहीं बट सोसाइटी इन जनरल, ओरिजिनल ओपिनियंस कम बना पा रहे हैं इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के एज में? हम लोग जनरली एक, जो कोई एक बंदा बोलता है, जो कोई इन्फ्लुएंसर बोलती है बोलता है, हम लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं रात दिन की खुद का कुछ रीजनिंग लगाने का। मैं बायस समझ सकता हूँ, हम लोग को शाहरुख को लेके बायस है, कि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हम लोग, मतलब मैं, मेरे को जीरो पसंद आई है, मेरे को शर्म नहीं हो बोलने में, मेरे को जीरो पसंद आई है, मेरे को शाहरुख को देखना ऑन स्क्रीन बहुत पसंद है। लेकिन इट डज नॉट क्लाउड माई जजमेंट कि उसमें प्लॉट होल्स थे उस फिल्म में। हाँ थे, प्लॉट होल्स थे, सब कुछ था। मैं सारे आपके क्रिटिसिज्म से अग्री करता हूँ, लेकिन मेरे को वो फिल्म पसंद आई है, क्योंकि वो मेरा वो बायस है। तो आई थिंक बायसेस आर वन थिंग, लेकिन ओपिनियंस आर समथिंग एल्स। तो तुझे नहीं लगता है कि अपने सोसाइटी में ओपिनियन, ओरिजिनल ओपिनियन, खुद का इंडिविजुअली फॉर्म्ड ओपिनियन थोड़ा सा कम होता जा रहा है इस इन्फ्लुएंशियल कल्चर, इस सोशल मीडिया कल्चर की वजह से? आई थिंक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो तूने पूछा है। सबसे पहला जो थॉट आ रहा है, सबसे इजीएस्ट काम होता है शेयर करना, बिकॉज जो तू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा है, ऑलरेडी उनको क्रेडिबिलिटी है, उनके इतने मिलियन फॉलोवर्स है, वो उन्होंने अपने आप को खुद को एस्टैब्लिश किया, उनके पास क्रेडिबिलिटी है। तो लेमैन 5 मिनट से ज्यादा नहीं स्पेंड करते किसी भी टॉपिक को रिसर्च करने से के लिए, लाइक यू नो, टू 5 मिनट अंडरस्टैंड कि क्या बहुत, है पीछे की स्टोरी। बहुत बहुत जनरस है दे दिया 5 मिनट, तुमने। लाइक आई तुमने थिंक बहुत 1 मिनट। जनरस दे दिया, हाँ, और 5 क्या? मिनट इज वेरी जनरस। मतलब कोई गूगल भी नहीं करेगा कि क्या चल क्या रहा है। तो इसलिए आई थिंक इट्स जस्ट इजी। ऐसा लगता है लोगों को कि इजी इंटेलेक्चुअल उनका ऐसा लगेगा कि वो, यू नो, दे आर अवेयर ऑफ द सोसाइटी एंड द न्यूज, just if they, you know, copy paste someone else's opinion rather than go. And also, like, I don't blame them because जो भी media houses है, we all know कि कौन कितना biased है। It's बट like you वही, never, like, सच्चाई नहीं पता चलती तूने दुनिया वो में सही से। बोला कि हमारा अटेंशन स्पैन, या अटेंशन स्पैन नहीं बोलना चाहिए, लाइक द टाइम स्पैन जब हम Like, फर्स्ट देना जो बंद भी कर हमें देते comfortable है, हैं। हाँ, हाँ, बोल बोल। like comfortable है और like easy है। This is easier than हाँ, forming your own opinion, ट्रू, basically. That's it. ट्रू, इट्स सो मच मोर इजियर। लेकिन वही तो इशू है कि हम लोग जो ये ब्लाइंड हर्ड मेंटालिटी है, मेरे को उससे, और मेरे को लगता था कि ठीक है हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा तो फिर उससे ये चीज़ हट जाएगी, या फिर लोग अपने खुद के वो बनाने लग जाएंगे। लेकिन गिवन कि कितने एजुकेटेड लोग ये करते हैं, मेरे को उस बात को अभी थोड़ा रिस्की हो गया है वो बात ऐसा अफर्मेटिवली बोलना या वो करना, क्योंकि Yeah, true. पता नहीं कि अभी की सोसाइटी कैसे बेंड हो रही है, क्या हो रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मैं समझ नहीं सकता हूँ, मेरे इंटेलेक्ट से बाहर है। ये मेरा ओरिजिनल ओपिनियन है, प्लीज अपना भी बनाइए। हाँ, तो मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ, और तो कुछ। जस्ट लाइक जो मुझे अभी याद आ रहा है इस स्टेटमेंट से, रोहन जोशी का स्टैंड अप है बेक एंड बेक, हम्म, उसमें वो कह रहा है, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट, बट आई रिकमेंडेड टू एवरीवन। बहुत ही इन्फॉर्म्ड बातें बोली उसने, वेल इन्फॉर्म्ड। और उसने कहा है कि आई डोंट नो हम बोलना भूल गए हैं, लाइक आई डोंट नो, कितना पावरफुल सेंटेंस है।
True. बिकॉज अगर आपको नहीं पता किसी टॉपिक के बारे में, लाइक ऐसे अनाप शनाप मत बोलो या फिर लाइक जस्ट ब्लाइंडली फॉलो मत करो. टेक योर टाइम और लाइक गिव अप करो कि नहीं पता. ट्राई टू एजुकेट योरसेल्फ. इट्स नॉट दैट हार्ड एक्चुअली. एक्चुअली तो हाँ ठीक है, मेरे को तो बस वही डिस्कस करना था कि कैसे चिल्ड्रन लाइक द फ्यूचर जनरेशन इज प्रॉब्ली हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टूल इस सोसाइटी को प्रोग्रेस कराने के लिए, इवॉल्व कराने के लिए, और कैसे ये फिल्म हमेशा से उसका इम्पोर्टेंस, उसका एम्फेसिस देता रहता है थ्रू आउट द फिल्म की एजुकेशन के थ्रू, उनके क्यूरियोसिटी के थ्रू, उनके क्वेश्चंस के थ्रू, उनके स्टूपिड क्वेश्चंस के थ्रू. तो हम लोग एक्चुअली बहुत कितने पर्सपेक्टिव में सीख सकते हैं इस फिल्म से. मेरा दिमाग खराब हो रहा है अभी मैं जो सोच रहा हूँ उस बारे में. तो बहुत अलग लेवल पे यार ये. ठीक है, ये ऐसी फिल्म है. ये टैक्स फ्री हुई थी क्या अपने टाइम पे? मेरे को कोई आइडिया नहीं उस टाइम टैक्स फ्री क्या होता था यार. है ना, क्योंकि हाँ. हम बहुत ही छोटे थे इस फिल्म के ग्रेविटास समझने के लिए. हाँ. बट ये वो फिल्म होनी चाहिए थी जो स्कूल्स लेके जाए बच्चों को दिखाने. हाँ ट्रू. हम लोग जो गए ये थे नहीं चक दे थी इंडिया देखने के कि लिए. हमारा स्कूल नहीं लेके गया. हम लोग चक दे इंडिया देखने हाँ, गए थे और इसलिए स्पाइडरमैन देखने गए एंटरटेनमेंट थे. क्वेश्चन बच्चों के लिए. हाँ, स्पाइडरमैन. हाँ, ओ भाई करेक्ट. साहब. और प्रायोरिटीज. वो भी इतना टट्टी वाला स्पाइडरमैन 3 देखने गए थे हम लोग. मतलब हद. क्यों? और अबे वो याद है स्कूल में जब भी मैं दिखाई थी और वो हाँ, नहीं, किसी 2 काट दिया देखी था. थी. ओह, क्यों कर रहे हैं? मतलब मत दिखाओ ना, मत दिखाओ. ओ भाई साहब. और वो काटा भी नहीं था, लाइक वो फास्ट फॉरवर्ड कर रहे थे, या तो एकदम हाँ. जंप कट कर हाँ. दो जिससे कि हाँ. लोग बात ना कर पाए. हाँ. उससे वो लाइक वो स्लो मोशन ही हो गया था इन द सेंस कि लाइक कट सीन आ रहा था. समझता होगा क्या ना हमें क्या? यार एनीवे, ये अलग यार डिस्कशन है. इतना इतना फनी था यार वो. अरे भाई साहब. मैं इस सीन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ. ये चल रहा है अभी जहाँ पे ये कन्फ्रंट करता है कि मैं नहीं मानता कि हमारा देश दुनिया का सबसे अच्छा देश है, सबसे महान देश है एक्चुअली. और हम लोग आज के ज़माने में लगता है कह सकते हैं जहाँ पे हम अगर खड़े नहीं होते हैं अपने नेशनल एंथम के लिए सिनेमा हॉल में, हमें लाठी मार मार के निकाल देते हैं. तो मुझे लगता है हम इस तरह की कुछ स्टेटमेंट कह सकते हैं. मैंने गुंजन सक्सेना के ऊपर एक हल्का सा ट्वीट किया था, मेरे को इतनी गालियां पड़ी थी बाय गॉड. और मेरे को हाँ, तो एक तो गालियां बिकॉज लाइक फ्री है. बहुत अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिनको 10 रुपए पर ट्वीट मिलता होगा मे बी यार वो चलता है. बीजेपी से. हाँ. तो हाँ, तो ठीक है. यू हर्ड इट हियर हाँ, फर्स्ट कमिंग फ्रॉम टू योर सोशल क्वेश्चन. मीडिया मार्केटियर आकांक्षा त्यागी. 10 रुपए पर ट्वीट मिलता है, आपको कमाना है एक घंटा में 10 रुपए तो कांटेक्ट करें. जो तेरा क्वेश्चन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना. ऑब्वियसली. सबको अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम लाइक अ फ्यू कंट्रीज, उनका नाम मैं नहीं लूंगी. तो सबको करनी चाहिए. बहुत कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट. मतलब मैंने सोचा था कि ठीक है कभी मैं करूंगा कोई कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा कि तू गेस्ट होगी उसमें. बाय गॉड. हाँ, तो इंडिया तो ऐसी कंट्री है कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट ब्लाइंड रिस्पेक्ट क्या मतलब है? हाँ मतलब ये तो जैसे अब अमेरिका के लोग मजाक उड़ाते हैं आउटसाइड ऑफ अमेरिका कि वो इतने पेट्रियोटिक है दैट दे आर ब्लाइंड टू देयर ओन फॉल्ट्स, एग्जिबिट ए कोविड की सिचुएशन इन यूएसए. तो उस पे लाइक यू डोंट वांट टू फॉलो दैट पैथ, बट वी ऑल नो कि इंडियंस कितने यूएसए इंस्पायर्ड होते फॉर एवरीथिंग. बट एनीवे, तो हाँ, रिस्पेक्ट तो मैं करती हूँ, बट लाइक व्हाट मोहन सेज इन दिस फिल्म कि बहुत स्कोप है फॉर इम्प्रूवमेंट. और मैं ये नहीं मानता कि हमारा देश सबसे महान देश है, पर इसे महान बनाने की क्या है, पावर है, लाइक स्कोप है, क्षमता रखते हैं. हाँ, क्षमता रखते हैं. हाँ, ऑफ कोर्स एक्चुअली. और ये तो इंडिया ने हर फील्ड में ऑलमोस्ट प्रूव तो कर ही दिया है. लाइक यार क्षमता तो बहुत ही रखते हैं. मैं बहुत देख, तू कुछ भी फील्ड ले ले, इसरो ले ले, क्रिकेट ले ले. जब मैं बच्चा था हम लोग हमेशा अंडरडॉग्स हुआ करते थे क्रिकेट, एज अ क्रिकेट टीम. और अभी हमको देख, मतलब हम लोग वो टीम है जो जिससे डरते हैं कि ठीक है ये टीम आई है तो मतलब ऐसा अच्छे से खेलने का, वरना हार जाएंगे उस टाइप से. और सिर्फ ये नहीं मतलब इसरो सब जगह पे. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये सब किया है,
उनका ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहता है कि हम इम्प्रूव कैसे करें। जो भी ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स है ना, सब ये वाले रहते हैं जिन्होंने इस थिंकिंग से सोचा है कि हम इसको इम्प्रूव कैसे करें। अगर आप यही मान के चलते हो कि मेरा देश सबसे महान देश है, तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको कम दिखता है। मैं नहीं बोलूंगा कि दिखता ही नहीं है, लेकिन कम दिखता है। क्योंकि एक ग्लास सीलिंग टाइप से आपके ऊपर आ जाती है कि आप उसको देख नहीं सकते हो, बट इट्स देयर उस टाइप से। और वो मेंटालिटी मैं उसको एटलीस्ट खुद के लिए तो अप्लाई नहीं करता हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, आप किसी भी देश में क्यों ना हो। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये है कि जहां मैं रह रहा हूँ, फिनलैंड में, ये लोग अभी भी पॉलिसी चेंज करते रहते हैं बैठ बैठ के। मेरे को इस देश से कोई कंप्लेन नहीं है। और क्या सही पॉलिसी, क्या 6 आवर वर्क डे, मस्त एकदम चिल मारो, 6 घंटा काम करो, उसके बाद कुछ मत करो। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वो सीन के थ्रू हम क्या बात करते हैं, हाँ मैं उस पॉइंट पे वापस आती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मेरे पास एक काउंटर क्वेश्चन है तेरे लिए। इंडिया के बाहर तू कैसे रिप्रेजेंट करता है इंडिया को? लाइक तू फेयर पिक्चर इंडिया की रिप्रेजेंट करता है, कोई भी अगर तेरे से बात करे किसी पॉलिटिकल इशू पे या फिर किसी भी इशू पे, या फिर तू एक पॉलिश्ड ओपिनियन देता है? यार मैं बिकॉज यू नो यू केयर अबाउट इंडिया। हाँ 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 हाँ, ऑब्वियसली। मेरा जनरल पर्सनैलिटी ऐसा है कि मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सबके पर्सपेक्टिव शेयर कर सकूं और अपने पर्सपेक्टिव को एक बायस के साथ प्रेजेंट कर सकूं। बायस मतलब मेरी तरफ से बायस, कि मैं उस पर ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ रादर देन कि बायस उस बंदे को जनरेट कराने के लिए कि उसका ओपिनियन मैं उस तरफ मोल्ड कर सकूं। नहीं, तो मैं ऑब्जर्व बहुत करता हूँ चीजों को, और मैं ये जनरली ट्राई करता हूँ कि उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू मैं एक फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर सकूं। क्योंकि हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, हम लोग ग्रुप चाहे भी तो हम ग्रुपिज्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर तीसरा बंदा अलग है यार, तीसरा बंदा कुछ और ही करता है। लेकिन फिर भी एक एक सिमिलैरिटी है थ्रू आउट द कंट्री, एक कुछ कॉमन चीजें हैं जो सब लोग करते हैं, और वो ऐसा सब लोग करते हैं जो कहीं और कोई और देश में कोई और नहीं करता है उस टाइप से। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जब प्रेजेंट करते हो, एटलीस्ट मेरे को ऐसा लगता है, तो आप एक वाइडर पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करो और लेट द पर्सन चूज कि उसको कौन सा पर्सपेक्टिव उसको अपील करता है, बेसिकली मेरे हिसाब से। लेकिन मैं बिल्कुल भी फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं हूँ एक इंडियन, टिपिकल इंडियन मतलब वो पर्सनैलिटी का। और मैंने वो बहुत बार देखा है अपने साथ कि वो मेरे मतलब, मैं लोगों को बोल देता हूँ कभी कभी कि मेरे बेसिस पर जज मत करना वहाँ पे लोगों को। अगर आपको एक्चुअली एक्सपीरियंस लेना है तो मैं बहुत इम्प्रॉपर बंदा हूँ उसके लिए, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। तो हाँ, मैं जब भी समझाने का ट्राई करता हूँ, ऐसे ट्राई करता हूँ कि एक सबको पूरा पर्सपेक्टिव दे सकूं, जो इंडिया में अपने आप में एक चैलेंज है। तो इमेजिन करना कि मतलब एक नॉर्थ इंडियन का पर्सपेक्टिव इज सो डिफरेंट फ्रॉम महाराष्ट्रियन पर्सपेक्टिव, सो डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पर्सपेक्टिव। कितना डिफरेंट है यार। तो हाँ, इशू तो होते हैं। ठीक है। मेरा तो हर लाइक यू नो हर एक्सप्लेनेशन एक डिस्क्लेमर से ही स्टार्ट होता है कि no matter what stereotype or no matter what news you've heard, it may be true for a million people, maybe true for a million people, but that's still like 0.1% of India. ओह फक, हाँ, और ये बात मैं सच भी यूज है। कर रहा हूँ ये लाइक अब। कुछ भी तुम सुनो इंडिया के बारे में, है ना, वो लाइक मिलियंस के लिए सच होगा, बट वो है क्या, लाइक एक गुड इनफ रिप्रेजेंटेशन? सी अब मैं बिजनेस एनालिटिक्स में जा रही हूँ तो मैं वैसे ही बात ओह माय करूँ, गॉड। लाइक वो तब भी गुड इनफ डेटा सेट नहीं है फॉर यू नो व्हाट इज इंडिया। तो हाँ, और मेरे को वो लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते इंडियंस, और मैं ऐसे बहुत लोगों से मिली हूँ इन माय ब्रीफ टाइम इन फ्रांस, जो इंडिया की इज्जत मतलब अपने ही कंधों पे लेके चलते हैं कि इंडिया के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचेंगे, सुनेंगे, किसी को बोलने भी नहीं देंगे, और सबके फैक्ट्स यू नो लाइक कट कर देंगे, लाइक जो एक्चुअल रियलिटी है वो भी नहीं मानेंगे, या फिर इसलिए मतलब प्रॉब्लम है डिनायल में रहते हैं एक्चुअली। बेसिकली। ट्रू ट्रू। और ये क्या, लाइक ये पर्सनालिटी तो मुझे पसंद ही नहीं, लाइक इंग्लिश लोगों के साथ, इंग्लिश मतलब इन द सेंस इंग्लिश बोलते हुए कुछ और हिंदी बोलते हुए कुछ और, हाँ लाइक हाँ, पिक वो। साइड। हाँ ट्रू। बट एनीवे हाँ, तो लाइक इंडिया की रिस्पेक्ट है एंड एवरीथिंग एंड यू नो, बट जो है लाइक द ग्राउंड रियलिटी जो सच है वो बतानी पड़ती है अगर कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे आपका ओपिनियन पूछ रहा है। हम लोग ये काम करते हैं, अब रैप अप करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 घंटा हो चुका है। हाँ तो
तेरे पास कोई क्लोजिंग रिमार्क्स हैं फॉर द पीपल हु हैवंट वॉच्ड दिस इन अ व्हाइल, और द पीपल हु आर हेजिटेंट अबाउट इट, कि मैं अब बाहर रहता हूँ, मेरे को नहीं देखना, ये मेरे पे ये अप्लाई नहीं करता है, तो आपके पास उन लोगों बिल्कुल के भी लिए नहीं। हाँ। तो नहीं, तो आप हाँ लाइक डेफिनेटली लाइक रिकमेंडेड फिल्म है ये, ब्लाइंड रिकमेंडेशन। इंडियन, नॉन इंडियन, एलियन, जहाँ के भी हो, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे भी है अब तो, इजीली एक्सेसिबल। हाँ, और हमने तो मतलब यूट्यूब पे देखी है, पायरेटेड देखी है, टीवी पे देखी है, हर फॉर्म में देखी है हमने हर अंटिल मीडिया नाउ, फॉर्मेट जो में सबसे देखी है, इजी। बाप रे। हाँ, एग्जैक्टली, अंटिल नाउ सबसे इजीली एक्सेसिबल है लाइक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो डेफिनेट वॉच है। डजंट मैटर यूर इन इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया, मे बी गुड आउटसाइड फॉर ऑफ यू। इंडिया में वो इनसिक्योरिटी हिट हो जाए कि यू नो यू आर नॉट डूइंग इनफ फॉर योर कम्युनिटी, वो but होती है, like एक्चुअली you होती है। know, like you can convince yourself, you can convince yourself by saying a lot of things, and which is fine, but काफी inspiring and like heart touching film है, हाँ हाँ, and very well made, like technically तो हमने कुछ बात नहीं की, द फैक्ट, उसके लिए अब अलग पॉडकास्ट लगेगा। द फैक्ट कि हमने कितनी कम शाहरुख की बात की है इस फिल्म में, इस पॉडकास्ट में, तू ये सोच। वही मैं कह रही थी, कोई सोच नहीं सकता हमने शाहरुख का नाम ऐसे लिया है जैसे कोई और किसी की बात कर रहे हैं हम, बिकॉज ये मूवी में था उसका इम्पैक्ट वो, True. कि दिस इज नॉट अ शाहरुख खान फिल्म शाहरुख खान की एक्चुअली, film। इट्स एग्जैक्टली, अ कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म। एग्जैक्टली। मतलब टेस्टामेंट यही है कि हम लोग सिर्फ शाहरुख को लेके बात हाँ, कर सकते हैं कि और हम नहीं पॉडकास्ट बात कर बना रहे, सकते हैं, और हम फिर भी उस पर बात नहीं कर रहे। हम लोग एक स्टोरी, एक सीरीज, कैरेक्टर को पॉडकास्ट लेके बात सीरीज, कर रहे हैं। मतलब आप लोग के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वो अलग करेक्ट। बात है। इसके बाद अभी हम 4 घंटे बात करेंगे शाहरुख खान को लेके, वो ठीक है, बट हाँ। तो हाँ, आई थिंक काफी एप्टली पुट किया तूने भी। मेरा भी यही है कि आई थिंक इस तरह की फिल्में अब उतनी नहीं बनती है, मुझे नहीं पता क्यों। आई होप बने और भी, और आई होप ये फिल्में यंगर जनरेशन को दिखाए। हमारे स्कूल्स का इनिशिएटिव हो कि जो एक मैलिएबल ऑडियंस है उनको एटलीस्ट दिखाएं, एटलीस्ट उनको एक पर्सपेक्टिव मिले, ये वाला भी, रादर देन कि जो सिर्फ लाउड पर्सपेक्टिव आजकल जो आता है मेन मीडिया फॉर्मेट्स में। तो मेरे हिसाब से ये शाहरुख की टॉप 2 टॉप 3 फिल्मों में से है, कहीं किसी भी अक्रॉस जॉनरास, अक्रॉस ईयर्स, कुछ भी। और इन जनरल अगर मैं कुछ भी फिल्में देखूं, रिकलेक्ट करने का ट्राई करूं, स्टार्टिंग के कुछ में जो मैं याद करूंगा उसमें से एक स्वदेश होगी, और वो सीन के बारे में तो बता ही चुका हूँ, वो पानी वाले सीन के बारे में। तो बहुत पर्सनली इम्पैक्टफुल फिल्म, बहुत पर्सनली क्लोज टू द हार्ट वाली फिल्म, और द फैक्ट कि उसके पीछे का रीजन शाहरुख नहीं है, वो मेक्स इट इवन मोर स्पेशल। तो मतलब हाँ, प्लीज देखो, अगर नहीं देखी है तो फिर से देखो, अगर पहले भी देखी है तो। अगर आपको देखने के लिए कोई चाहिए तो अभी हम खाली ही बैठे हैं, बता दीजिए, साथ में देख लेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं। टेक्स्ट कर दो, हाँ, हाँ हम हाँ, साथ देख लेंगे नेटफ्लिक्स पार्टी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस बोली, हम हाजिर हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। तो मैडम, थैंक यू आपका आने के लिए फिर से। बाय द वे, आपको शायद ये पता नहीं होगा, ऑलवेज लेकिन प्लेजर। लेकिन ये आपका इस साल का हमारा इस पॉडकास्ट का सीजन फिनाले है, जो आपके साथ शूट हुआ है। तो मैंने आपको पहले नहीं बताया। ओह, हाँ, वरना आपका नाइस, आई एम हम्बल्ड। अरे, मैंने आपके साथ इतने सीजन फिनाले देखे, मैं सोचा कि एक कर भी लेते हैं सीजन फिनाले आपके साथ। बहुत हो गया। तो हाँ, ओके, हाँ, तो अभी मैं ऐसा नाइस। कुछ 1-2 महीने रिसर्च करके अगले साल से फिर से और कुछ मैं ये बात करेंगे। और मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि मैं बैक बाय पॉपुलर डिमांड हूँ, और नॉट बिकॉज जस्ट। हाँ 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 हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे दोस्त ज्यादा नहीं है और इस वजह से मुझे वापस लोगों को बुलाना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिपीट करने पड़ रहे हैं। ऐसा ऐसा क्या, नहीं, पागल है क्या? नहीं, बट हाँ हाँ, एक्चुअली शायद शायद ओके, मतलब मेरे को, तेरे को तो मैंने भेजा था वैसे बहुत सारे लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स भी, इस वाले पे भी जो आएंगे भेजता ही रहूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ। नेक्स्ट माय डे प्लीज, प्लीज।
क्या सीख गई है स्मॉल टॉक, बाय गॉड कौन है, बट ठीक है ओके। तो अब हम आई थिंक इसको बंद करते हैं। थैंक यू ये सीजन देखने के लिए, थैंक यू। पॉडकास्ट टेक 2 का 15 एपिसोड हो गए यार, भाई गॉड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं 15 एपिसोड डेढ़ एक वाह, एक घंटे के निकाल चलो सकता हूँ। हो जाता। हे भगवान, ठीक है वो भी हाँ नहीं, जस्ट किडिंग एंड 15 एपिसोड्स बिग डील। इतनी कंसिस्टेंसी हाँ बहुत मुश्किल है आजकल के हाँ, डिस्ट्रैक्टिव जमाने में। बहुत खुश और हुए हमें पता है बट लाइक ये निकलेगा 1 घंटे का, और हमने कितना टाइम इन्वेस्ट किया है बिफोर एंड आफ्टर शूटिंग वाला भी। हाँ ट्रू तो प्रेपिंग, नाइस। बट एंड दिस इज ये सबसे कैजुअल वाला है हमारा, मतलब हमने 2 दिन पहले सोचा कि करते हैं हाँ और अभी कर हाँ लिया ये हाँ, लाइक रिकॉर्ड। वेरी ऑन स्पॉट बिकॉज मूवी ऐसी है हमारे लिए। हाँ हाँ, ठीक है ओके, थैंक यू। मैं जरा झोलमाल बंद करके आता हूँ सब कुछ, 1 मिनट। बाय बोलने का आपको है तो आप बाय बोल दीजिए बाय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक तो ये मेरा हमेशा सीटीए कर देती है, बाय गॉड हमेशा। तेरे को मेरे को और वीडियो में लाने पड़ेंगे तो देख। फिर से दे देना ना। हाँ हाँ मैं कर देगा। अब मैं इसको पहले तो